अगले सीन में हम लूशन को देखते हैं जो अपनी पावर देखकर लूशन खुश होते हुए कहता है ये तो रियल्म ऑफ कंट्रोल की पावर है। ये वही चीज है जो मार्शल आर्टिस्ट मास्टर सी सैंगनिंग ने अपनी पूरी जिंदगी में इसे सीखा है और मुझे मास्टर सी के मेमोरी में एक नाम मिला है जो नाम वैंग ही है। मास्टर सी के मेमोरी में उसकी पत्नी और उसके बच्चों के अलावा केवल यही एक नाम है जो बार बार लिया गया है, लेकिन स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को भी जिसने बनाया है उसका नाम भी वैंग ही है। वैंग ही जरूर अपने वक्त का नंबर 1 सुपर हीरो होगा और इसी वजह से उनका मार्शल आर्टिस्ट 10,000 साल फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लूशन आगे कहता है मुझे तो थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा है मास्टर सी सैंगनिंग जो 7th रैंक के मास्टर है वे भी वैंग ही के फैन बॉय है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है मास्टर सी ने उन्हें एक बार देखा था और उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गए थे और वैंग ही से इंस्पायर होने की वजह से उन्होंने एक मार्शल आर्ट को बनाया था। तभी लूशन मिस्टर सी के मेमोरी में उस टेक्निक को खोजते हुए कहता है लेकिन मैं क्यों नहीं उसके मेमोरी में ये टेक्निक को खोज पा रहा हूँ, क्या ये टेक्निक उनके मेमोरी के डीपर लेयर में है। तभी लूशन को मास्टर सी के मेमोरी में एक कुछ बॉल जैसा चीज चमकते हुए दिखता है। उसे देखते हुए लूशन कहता है ये क्या चीज है। लूशन जैसे ही उस बॉल को छूता है कि वो उसके अंदर खींचा चला जाता है और हम देखते हैं अंदर में लूशन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लूशन कहता है क्या ये वही दुश्मन है जिन्हें मास्टर सी ने कभी फेस किया था। तभी लूशन अपने आप को संभालते हुए कहता है मेरा नाम लूशन है और अब मैं आधा ग्रैंड मास्टर बन चुका हूँ, इस वजह से मुझे अभी निडर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे इतना डर क्यों लग रहा है अभी। तभी हम मिस्टर सी के सपनों में एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखते हैं। लूशन उसे देखते हुए कहता है आखिरकार इस जगह पर क्या सीक्रेट छुपा हुआ है। तभी वो सामने देखता है तो उसे मिस्टर ही दिखाई देते हैं। ये देखकर लूशन कहता है मुझे उस शख्स को देखने में ऐसा लग रहा है कि वो मिस्टर सी है। तभी लूशन देखता है मिस्टर सी के आगे से अचानक से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी आसपास के जगह को बर्बाद कर रही होती है। ये देखकर लूशन कहता है ये रोशनी तो बहुत ही ज्यादा चमकदार है, मैं तो साफ साफ देख भी नहीं पा रहा हूँ। तभी लूशन सामने का नजारा देखता है और कहता है अगर मैं प्राचीन मैथोलॉजी की बात करूँ जब हेवन एम्परर का सन गोल्डन क्राउन और गोल्डन क्राउन ही उस दिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हर एक गोल्डन क्राउन बर्ड एक सन को रिप्रेजेंट करेगा। जब 10 सन एक साथ आकाश में एक वक्त में ही अपेयर होगा तब सारी नदियां सूख जाएगी और जमीनों पर दरार पड़ने लगेंगे। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी और हर तरफ गर्म का मंजर होगा। तब उस दिन कोई भी क्रिएचर नहीं बचेगा और यही चीज है जिसके वजह से मास्टर सी ने अपनी पूरी जिंदगी को मार्शल आर्ट सीखने में लगा दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने इसी एक्सपर्ट टेक्निक के सुप्रीम मार्शल आर्ट का स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो 8 रैंक के ग्रैंड मास्टर रियल में भी चले जाते और इस टेक्निक का नाम है द सन 10 डे ऑन द सेम डे। लूशन खुश होते हुए कहता है लेकिन अब ये टेक्निक मेरी है। तभी हम देखते हैं लूशन का पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके चारों तरफ फ्लेम निकलने लगता है। अगला सीन हम रियल दुनिया का देखते हैं जहाँ पर लूशन बैठा हुआ सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसमें किसी तरह का बदलाव आया है। तभी हम लूशन को देखते हैं जो उसके सपने से एक बॉल मिला होता है उसमें वो अपनी साइकिक पावर इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि मैंने ये कर दिया। लूशन एकदम से चौंक जाता है और कहता है मुझे अब मेरा पावर फील हो रहा है। मेरे पहले की साइकिक पावर और अभी की साइकिक पावर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पावर की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा अलग हो गया है। लूशन कहता है ठीक है अगर मैं अपनी पावर की तुलना चार्ली से करूँ तो चार्ली का मेंटल पावर एयर है और क्विंजाओ का मेंटल पावर वाटर है, लेकिन अगर मैं अपने मेंटल पावर की बात करूं तो मेरा मेंटल पावर एक स्टील बॉल की तरह है जो पूरा स्टील से बना हुआ है। हालांकि मेरा मेंटल पावर एक ही शेप में है लेकिन उसका क्वालिटी और टफनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लूशन अपने हाथों से पावर रिलीज करते हुए कहता है ये पावर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैंने अपने सपने से बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। तभी हम देखते हैं उसके पावर की वजह से पास का बिल्डिंग हिलने लगता है और लूशन की नज़र जैसे ही उस हिलते हुए बिल्डिंग पर पड़ती है कि वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो डर के वजह से पसीने पसीने हो जाता है। लूशन कहता है ये क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग आखिरकार हिलने कैसे लगी है। बिल्डिंग के सभी लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग अचानक से हवा में कैसे उड़ने लगा है। लूशन कहता है क्या ये मेरे पावर की वजह से हो रहा है। और लूशन अपने मन में सोचता है मैं अब इतना लायक हो गया हूँ
कि मैं अपने थोड़े से पावर से बहुत भारी सामान को भी उठा सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मेंटल पावर पिछले बार से 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अभी मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मुझे इस बिल्डिंग को आराम से रख देना चाहिए। तभी लूशन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बिल्डिंग को आराम से रख देता है और अपने मन में सोचता है, ये मैं अभी कुछ ऐसा चीज कर रहा हूँ जिसके बारे में ऑर्डिनरी वॉरियर सोच भी नहीं सकते हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं इस पावर को फील कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियम का पावर मुझे मिल गया है। लेकिन मैं एक बात से तो पक्का श्योर हूँ कि मेरा मेंटल पावर बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन मेरा मेंटल पावर अभी फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुँचा है। जो लोग अपने मेंटल पावर के फुल पोटेंशियल पर पहुँच जाते हैं वो हाई लेवल के वॉरियर को एक ही मूव में मार सकते हैं। और मेरा केवल मेंटल पावर ही नहीं बढ़ा है, बल्कि मेरे चारों तरफ एक शील्ड का लेयर भी बनने लगा है। और वो अपने तरफ उस शील्ड का लेयर देखते हुए लूशन कहता है, हालांकि ये लेयर बहुत ही ज्यादा पतला है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा बाहर का मेंटल पावर भी बढ़ गया है। मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा शील्ड का लेयर बहुत ही ज्यादा कम है। वो मास्टर लेवल के ज़ॉम्बीज़ के शील्ड के इतना भी मजबूत नहीं है। अगर मैं सीधा सीधा तौर पर कहूँ तो मुझे अभी मास्टर के प्रोटोटाइप टेक्निक को ही सीखा हूँ और मेरा पावर केवल अभी 20 जितना ही बड़ा हुआ है। लेकिन जल्द या फिर देर से मैं इस सीड को बड़ा कर लूंगा और उसे पेड़ जितना बड़ा कर दूंगा। लूशन अपने मन में ठानते हुए कहता है, अब मैं अपने पावर को खुद ही बढ़ाऊंगा और मास्टर लेवल का जो मार्शल आर्ट है उसे भी मैं जल्द सीख लूंगा। अगला सीन में हम लूशन को एक होटल में देखते हैं जहां पर वो बैठकर फोन पर चैट कर रहा होता है। तभी लूशन मन में सोचता है, यहाँ पर जो खाना मिलता है उसकी तुलना ट्रेनिंग कैंप से थोड़ा भी नहीं किया जा सकता है। मुझे अब अपनी एनर्जी के लिए मुझे टॉनिक की जरूरत है। तभी लूशन आगे कहता है, मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे जैंगसेंग के लोगों से अब मिलने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हाफते हुए लिंगशु आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा थक गई होती है। वो लूशन को देखते हुए मन में सोचती है, ये स्टूडेंट यहाँ पर है। तभी लिंशु अपना बाल ठीक करते हुए कहती है, इसे हैंडल करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अगले सीन में हम लूशन को देखते हैं, वो मिस ही लिंग से कहती है, आप प्लीज बैठ जाइए। लूशन मेन्यू देखते हुए कहता है, मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्या मैं अगर आपसे खाते हुए बात करूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना होगी? लिंग अपना कोट वेटर को देते हुए कहती है, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो मुस्कुरा भी रही होती है और वो मन में सोच रही होती है, इसके अलावा मैं और बोल भी क्या सकती हूँ। तभी लूशन कहता है, वेटर तुम्हारे होटल का जो सबसे बेस्ट खाना है वो तुम मेरे लिए 40 प्लेट लेकर आ जाओ। वेटर कहती है, ठीक है सर, और लूशन का ऑर्डर काउंट पर लिखने लगती है। लूशन की बातें सुनकर मिस ही मन में सोचती है, ये किस तरह का भुक्खड़ है, ये 40 प्लेट मीट एक ही बार में खा जाएगा। मिस ही घबराते हुए मन में सोचती है, लूशन एक मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट है तो इसके लिए ये नॉर्मल बात है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगेगी, लेकिन फिर भी एक ही बार में 40 प्लेट मीट खा जाना बहुत बड़ी बात होती है। और 40 प्लेट मीट जो वो खाने में मंगवा रहा है उसका दाम 51,000 रुपया है। मिसी घबराते हुए मन में सोचती है, अगर वो एक बार में इतना खा ले रहा है तब तो वो बेशर्मों की तरह मुझसे इसका पैसा देने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेगा। क्या मैं ठीक सोच रही हूँ ना? तभी लूशन कहता है, मिसी क्या आप भी खाना चाहती है? मिसी कहती है, नहीं मिस्टर लूशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके लिए मुझसे पूछा, लेकिन मैं पहले ही घर से खाना खा कर आए हूँ। लूशन कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लगी है। मिसी हंसते हुए मन में सोच रही होती है, ये किस तरह का भुक्खड़ है, और कहती है, मैं यहीं पर हूँ। तभी लूशन उसके तरफ एक कागज फेंकता है और कहता है, तुम्हारा नाम ही लिंगसुई है और तुम 22 साल की हो, तुम ये कंट्री से हो जो जेंगयांग प्रोविंस में पड़ता है। और हम देखते हैं उसमें मिस ही के मेडिकल के शॉप के बारे में कुछ बुरा लिखा होता है। लूशन आगे कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर जो थे उसी ने इस मेडिकल शॉप को खोला था जिसका नाम ही मेडिकल शॉप था। मार्शल आर्ट के शुरुआती समय में जितना अच्छा मार्शल आर्ट का टैलेंट माना जाता था उतना ही मेडिकल टैलेंट को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना जाता था, और उन सब का कारण ये था तुम्हारे ग्रैंडफादर 5th लेवल के अल्केमिस्ट थे और उन्होंने एक चैरिटी हॉल भी बनाया था। और इस डोंगयांग प्रोविंस में पूरे 20 सिटीज हैं और सभी जगह पर इस मेडिकल शॉप के ब्रांच भी लगे हुए हैं और सभी को मिलाकर पूरा 213 ब्रांच है। ये सब लूशन से सुनकर मिस ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, लेकिन फिर शांत हो जाती है। तभी लूशन कहता है, लेकिन तुम्हारे फादर की खराज मैनेजमेंट के कारण तुम्हारा शॉप नीचे की तरफ गिरने लगा है। तभी मिस ही कहती है, मिस्टर लू, आपने जितने भी इंफॉर्मेशन अभी मुझे बतलाए हैं वे सब इंटरनेट पर अवेलेबल है
आपने ये सब इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ही लिया है। आप मुझे ये बताकर क्या दिखाना चाहते हैं? आप मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी हम देखते हैं वेटर वहाँ पर खाना लेकर आ जाता है, जिसे देखकर लूसन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लूसन खाना खाते हुए कहता है, नहीं, मैं ये सब तुम्हारे फैमिली कारणों की वजह से जानता हूँ। तुम्हारी माँ, जिसका नाम चैनलैन है, वो डोंगिंग प्रोविंस में पिछले 20 साल से नहीं आई है और वो तो अपने बेटी से एक बार भी नहीं मिलने आई है। और रही ये बात कि ही मेडिकल शॉप तुम्हारे हाथों में इसलिए इतनी जल्दी आ गया क्योंकि तुम्हारे पिता का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा खराब था और वो बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालात के थे। हम देखते हैं लूसन की बात मिसही को तीर की तरह चुभ रही होती है, लेकिन फिर भी मिसही मुस्कुरा रही होती है। तभी लूसन कहता है, ठीक है, मैं मजाक करना छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने जो बोला वो भी एक कारण है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि तुम्हारी माँ और चैन फैमिली सीक्रेटली तरीके से तुम्हारे चैरिटी हॉल को बहुत सालों से सप्रेस किए हुए है। ये सुनकर मिसही एकदम से चौंक जाती है और लूसन पर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या मिस्टर लूसन, आपके पास क्या सबूत है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अब आप बकवास बातें करना बंद कीजिए। लूसन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ या नहीं, इसके लिए आपको अपने पिता के पास जाना होगा और उन्हीं से पूछना होगा, तब आपको सब सच्चाई पता चल जाएगी। और लूसन खाना खाते हुए मन में सोचता है, हाई क्वालिटी का मीट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा एनर्जी मिल रहा है। मिसही अपने मन में सोच रही होती है, मेरी माँ ने मुझे और मेरे पिता को छोड़कर तब चली गई जब मैं 2 साल की थी और उसके बाद वो हम लोगों को देखने के लिए कभी भी वापस नहीं आई। वो तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी है और ही शॉप गिरना तब स्टार्ट किया था जब मेरी माँ मेरे पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से मेरे पिता डिप्रेशन में रहने लगे थे और उस समय पर ही फैमिली के सारा मेडिकल स्टोर बंद हो गया था, जो कि कुछ महीने तक बंद था और कुछ मेडिकल शॉप को तो सरकार ने भी बंद करवा दिया था। मैं ये बात भी मानती हूँ कि डैड को मैनेजमेंट करना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। तभी लूसन कहता है, मिसही, यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम कोऑपरेशन प्रोजेक्ट पर बात कर सके? ये सुनकर मिसही चौंक जाती है और अपने ख्यालों से बाहर आती है। लूसन कहता है, मिसही, मुझे इसके लिए ब्लेम मत कीजिए, मैं आपके साथ कोऑपरेशन कर रहा हूँ, तो आपके बारे में पता करना और केयरफुल रहना ये मेरा अधिकार है। तभी मिसही मन में सोचती है, सारे स्टोर उस वक्त बंद हो गए थे और लगभग कोऑपरेशन भी टर्मिनेट हो गया था और हमारे मेडिकल शॉप के साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी। अगर लूसन ने मुझे जो कहा है वो सच है कि ये सब मेरी माँ का किया धरा है, तो फिलहाल सबसे पहले तो मुझे इस चीज का वेरीफाई करना चाहिए कि लूसन ने जो भी मुझसे कहा है वो बिल्कुल सच है या फिर नहीं। तभी मिसही आगे कहती है, मिस्टर लूसन, मैं इस सब के बारे में पहले खुद से वेरीफाई कर लूंगा, अब हम कोऑपरेशन की बात करते हैं। तभी लूसन कहता है, ठीक है, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा और टेक्निकल गाइडेंस भी दूंगा और आप लोगों का काम ये होगा, आप उस मेडिसिन को बनाए और बेचे। अब हम लोग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो मुझे प्रॉफिट में से 90% चाहिए। ये सुनकर के मिसही एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या 90%? मिसही आगे कहती है, मिस्टर लूसन, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपको सब चीज चाहिए? लूसन कहता है, मैं ऐसा चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि आप ऐसा करेंगी नहीं। मिसही घबराते हुए कहती है, 60%, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 70% दे सकती हूँ। लूसन कहता है, ठीक है, मैं आपको कारण बता सकता हूँ जिसके वजह से आपको मुझे 20% और देना चाहिए। पहला कारण ये है कि हम लोगों का कॉपरेशन लंबे समय तक चलेगा और दूसरा 10% हम लोगों को इसलिए चाहिए, जब भी इस मेडिकल शॉप पर कोई खतरा आएगा तो हम लोग उससे निपट लेंगे, तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर हम लोगों को ये दे देना चाहिए। मिसही कहती है, लूसन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी लूसन कहता है, ही फैमिली को चैन फैमिली ने कैटो प्रोविंस में बहुत सालों से सप्रेस करके रखा है। मिसही, आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है? ठीक है, मैं बतलाता हूँ, हम लोग उससे बदला लेंगे, जो कुछ भी वहाँ पर आपका है वो सब चीज उनसे ले लेंगे। और ये कह करके लूसन अपने पावर को इस्तेमाल करने लगता है। लूसन की पावर देखकर मिसही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके पसीने भी निकलने लगते हैं। तभी लूसन कहता है, मिसही, आप इसे देखिए। इसे देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी उस चीज को देखते हुए मिसही घबरा रही होती है और मन में सोचती है, तुम एक साइकिक मार्शल आर्टिस्ट हो। और वो मन में सोचती है, लूसन अभी 18 साल का ही है और वो सेकेंड रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है और इसका टैलेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसने तो बाहे सिटी के लेजेंडरी स्पिरिचुअल मास्टर को भी सरपास कर दिया है। यहाँ तक कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, तभी भी मैं समझ पा रही हूँ कि लूसन मुझसे आखिर कहना क्या चाह रहा है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है। तभी लूसन कहता है, मिसही, जब आपने मुझसे कहा था तुम, इसका मतलब ये है कि मिसही समझ गई है कि ये फार्मूला मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। मिसही घबराते हुए कहती है, हाँ, तुम्हारे पीछे कोई है जो इतना पावरफुल है, जो इस तरह का
प्रिस्क्रिप्शन को बना सकता है। लूशन वहाँ से जाते हुए कहता है मिस ही बहुत ही ज्यादा चालाक है, तो दूसरा 10% मुझे इसीलिए चाहिए ताकि मैं तुम्हारे मेडिकल शॉप को सपोर्ट कर सकूं। मैं जो डील आपको दे रहा हूँ क्या इससे कोई बेटर डील हो सकता है मिस ही? मिस ही घबराते हुए कहती है लूशन ने जो अभी मुझसे कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, अभी नहीं तो बाद मुझे चैन फैमिली को फेस करना ही होगा। यहाँ तक कि अगर उन लोगों ने जो मेरे साथ 20 साल तक किया है उसके लिए मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं करूं और उन लोगों से बदला भी नहीं लूं, अभी भी वो लोग मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। और लूशन ने जो मुझे अभी प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और वो लूशन को देखते हुए कहता है गॉड इसका टैलेंट कितना ही ज्यादा अच्छा है। और मिसी घबराते हुए कहती है ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस प्रिस्क्रिप्शन से जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 90% तुम्हारा हो जाएगा। और मिसी मन में सोचती है लूशन को जो भी कुछ चाहिए था उसने सामने से कहा है, इसका मतलब कि मुझे इससे धोखा मिलने का कोई भी चांस नहीं है। तभी लूशन मिसी को पेन ड्राइव देते हुए कहता है मिसी इस पेन ड्राइव में प्रिस्क्रिप्शन है और यही वो चीज है जिसे को आप लेने यहाँ आई है। मिसी कहती है मैं आशा करती हूँ कि मिस्टर लू ने जो भी आप अभी मुझसे कहा है वे सब पूरा करेंगे। लूशन कहता है हाँ क्यों नहीं। और लूशन को देखते हुए मिसी मन में सोचती है मुझे पता नहीं है कि जैसे जैसे समय बीतेगा लूशन का पावर और कितना ज्यादा बढ़ेगा। तभी लूशन कहता है मिस ही अब आप जाइए और एल्केमी एसोसिएशन में जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और इस प्रिस्क्रिप्शन पर पेटेंट करवा लीजिए। अगर आपको इस प्रिस्क्रिप्शन के प्रोसेस में कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा। और रही दूसरे चीजों की बात तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे आपके एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। और लूशन आगे कहता है मैं आपका एल्केमी लैब कुछ समय के लिए इस्तेमाल भी करूंगा, इसीलिए प्लीज उसे तैयार कर दीजिएगा समय पर। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और लूशन ये कह करके वहाँ से चला जाता है। मिस ही रिलैक्स होते हुए मन में सोचती है मैंने सोचा था कि लूशन एक स्टूडेंट है और वो केवल कुछ ही शब्द बोल पाएगा, लेकिन रिजल्ट कुछ अजीब ही रहा है। मैं जब लूशन से बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 18 साल का कोई स्कूल का बॉय नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मैच्योर शख्स से मिल रहा हूँ जो कि इस चीज में बहुत ही ज्यादा माहिर है। यहाँ तक कि उसने लास्ट में मुझे मिस ही के जगह तुम कह के बुलाया है। अभी वहाँ पर वेटर आ जाती है और कहती है हेलो मिस, क्या मैं बिल तैयार करके ले आऊँ? पहले आप बिल का पैसा दे दीजिए, आपके साथ जो शख्स था उसने जो खाया है उसने पैसा नहीं दिया है। मिस ही कहती है ठीक है कितना पैसा हुआ है? तभी वेटर कहती है उन्होंने 90 सेट मीट को खाया है जिसका पूरा दाम 1,15,200 पैसा हुआ है, आप पूरा 1,15,000 रुपया दे दीजिए। ये सुनकर मिशी एकदम से चौंक जाती है। तभी वो प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है तुम क्या कर रही हो? क्या ये यहाँ पर 90 प्लेट है? यहाँ पर तो केवल 40 प्लेट ही है, तुम ध्यान से देखो। तभी वेटर कहती है आपके साथ जो शख्स थे उन्होंने यहाँ पर 40 प्लेट खाया है और उसके बाद उन्होंने 50 प्लेट पैक करवा कर ले गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने फैमिली को भी इसे टेस्ट करवाना चाहते हैं। वेटर कह रही होती है मिस आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या फिर कैश से? हम मिस ही को देखते हैं जो एकदम से शॉक्ड होती है और वो घबराते हुए अपना कार्ड भी निकालती है। यह देखकर वेटर कहता है मिस आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सीन में हम लूशन को घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी माँ उसे बहुत सारे डब्बे के साथ देखकर एकदम से चौंक जाती है और कहती है लूशन ये क्या चीज है? लूशन कहता है ये प्रीमियम क्लास के मीट के डिश है, आज रात को खाना पकाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यही खाने वाले हैं। लूशन की मदर चौंकते हुए कहती है ये तो बहुत सारे हैं, अगर तुम्हें ये खाने का मन था तो तुम मुझसे कह देती, मैं बना देती इसे, इस पर तुमने जो पैसा खर्च किया है उससे बहुत सारे पिल्स आ जाते। लूशन कहता है मदर ये मेरा पैसा नहीं है, वहाँ पर एक गेस्ट था जो एक रिच फैमिली के सेकेंड जनरेशन का मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, मैंने उससे कहा कि मुझे इस सब देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने जल्दी से यह सब मुझे दे दिया। लूशन की माँ उस सारे डिब्बे को ले जाते हुए कहती है तुम्हें भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई तुम्हें इसे फोर्सफुली देता है तब भी तुम्हें इसे नहीं लेना चाहिए, ऐसे किसी का सामान लेना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है टीचर जॉन्ग जो तुम्हारे हाई स्कूल से है वो यहाँ पर बहुत बार आए थे, यहाँ तक कि वो तुम्हारी बहन से तुम्हारे बारे में हर बार पूछते हैं, तुम्हारा टीचर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी लूशन मन में सोचता है वो जरूर टीचर जॉन्ग होंगे और ये भी सच है कि मैं अभी हाई स्कूल में ही हूँ, ठीक है मैं कल वहाँ जाऊँगा। अगले सीन हम हाई स्कूल के टीचर जॉन्ग के कमरे का देखते हैं जहाँ पर टीचर जॉन्ग बैठे होते हैं। तभी कोई दरवाजा को खटखटाता है जिसकी आवाज सुनकर के टीचर जॉन्ग एकदम से चौंक जाते हैं और टीचर जॉन्ग कहता है ठीक है मैं आकर दरवाजा खोल रहा हूँ, और वो दरवाजा खोलते हुए कहते हैं कि कौन है आप? वो जैसे ही लूशन को देखता है कि एकदम से चौंक जाते हैं
और कहते हैं लूशन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम लूशन को देखते हैं जो अपने हाथ में एक पौधा लिए होता है, वो बेंसाई का पौधा होता है। लूशन कहता है मिस्टर जोंग हम लोग लंबे समय से नहीं मिले हैं। तभी वो बेंसाई का पौधा टीचर जोंग को देते हुए कहता है आपको याद है लास्ट टाइम मैंने बेंसाई के पौधे को तोड़ दिया था, इसीलिए इस बार मैंने इसे आपके लिए लाया है। टीचर जोंग उस पौधे को लेते हुए कहते हैं तुम तो बहुत अच्छे दिल के हो। और वो लूशन को देखकर घबराने लगते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गए हो और इतना ताकतवर बनने में तुम्हें कितना दिन लगा है। लूशन टीचर जोंग को देखते हैं जहाँ पर लूशन के आसपास बहुत ज्यादा ऑरा होता है, जिसे देखकर टीचर जोंग कहते हैं तुम तो दूसरे लोगों को एकदम अलग ही फीलिंग दे रहे हो। तभी टीचर जोंग लूशन को अंदर बुलाते हुए कहते हैं ठीक है अंदर आओ, हम लोग अंदर बैठकर बातें करेंगे। लूशन कहता है ठीक है टीचर। टीचर जोंग कहते हैं अब स्कूल बंद होने वाला है, इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि भविष्य में हम लोग एक दूसरे से बहुत कम ही मिले। टीचर जोंग आगे कहते हैं ठीक है अब तुम मुझे ये बतलाओ कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। तभी लूशन कहता है मैं राइजिंग स्टार कंपटीशन में भाग लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर टीचर जोंग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, उनके हाथ से सिगरेट भी छूट जाता है। तभी लूशन कह रहा होता है अगर मैं उस कंपटीशन में पास हो जाऊंगा तब मैं साइकिक एसोसिएशन में चला जाऊंगा। तभी टीचर जोंग एकदम से चौंकते हुए कहते हैं क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्यूमिंग जनरल स्टार कंपटीशन से है और तुम एक साइकिक मार्शल आर्टिस्ट हो। लूशन कहता है हाँ, ट्रेनिंग कैंप के जो मेरे इंस्ट्रक्टर है उसी ने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं वहां पर जाऊं और मेरा स्पिरिचुअल टैलेंट मेरे स्पिरिचुअल टीचर ने ही ढूंढा है ट्रेनिंग कैंप के दौरान। यह सुनकर टीचर जोंग अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, मुझे तो तुम्हारे बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। तभी टीचर जोंग खुश होते हुए कहते हैं ठीक है तुम वहाँ पर जरूर जाना, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कोई भी चीज नहीं है, तुम्हें जो भी करने का मन है और वो करो और अपना नाम आकाश तक ऊंचा करना, मैं तुम्हारे लिए चीयर जरूर करूंगा। लूशन कहता है टीचर जोंग इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सीन में हम देखते हैं लूशन टीचर जोंग को बाय करके वहाँ से जा रहा होता है। अगले सीन में हम क्लासरूम का देखते हैं जहाँ पर टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं। हम सभी बच्चों को देखते हैं जो टीचर का लेक्चर सुनकर बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है और कुछ बच्चे क्लास में ही सो रहे होते हैं और कुछ और बच्चे क्लास में ही खेल रहे होते हैं। तभी टीचर कहते हैं सभी लोग उठ जाओ और जल्दी से सब्जेक्ट पर ध्यान दो। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम्हें कल्चर क्लास के रिजल्ट को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। टीचर आए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हो, लेकिन तुम्हें कल्चर क्लास को नहीं भूलना चाहिए और इस सब्जेक्ट का भी ग्रेड उसमें बहुत सारा जुड़ता है और यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम अपने फेवरेट वुहान यूनिवर्सिटी में जाने से एक पॉइंट से रह जाओ। अगर तुम्हारा पॉइंट वैल्यू ज्यादा नहीं भी होगा तब भी तुम कुछ महीनों तक एक्सरसाइज करके उसे हासिल कर सकती हो, लेकिन अगर मैं कल्चर क्लास की बात करूं तो उसे पढ़कर ही हासिल किया जा सकता है। हम बच्चे को देखते हैं जो टीचर की बात सुनकर बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये क्लास कब खत्म होगा, मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तभी एक स्टूडेंट कहता है क्यूमिंग तुम क्लास के बाद क्या ऑनलाइन चलोगे, हम लोग साथ में मिलकर खेलेंगे। क्यूमिंग कहता है नहीं तुम जाओ, मैंने मार्शल आर्ट क्लास में अपना साइन अप करवा लिया है और स्कूल करने के बाद मुझे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए जाना है। तभी वो लड़का कहता है क्यूमिंग तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, तुम अचानक से बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे हो, मैं तो तुम्हारे जितना भी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हम टीचर को देखते हैं जो इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। टीचर कहते हैं क्यूमिंग तुम दोनों क्या कर रहे हो। यह सुनकर वो लड़का घबराने लगता है। तभी टीचर कहता है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, जल्दी से खड़े हो जाओ। और वो बच्चा दोनों घबराते हुए खड़े हो जाते हैं। टीचर कहते हैं तुम दोनों को मेरी बातें सुननी चाहिए, तुम आपस में क्या बात कर रहे हो। तभी वहाँ पर आवाज आता है मिस्टर हंग मैं वापस आ गया हूँ। हम देखते हैं ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि लूशन होता है। जैसे ही सभी लोग लूशन को देखते हैं कि एकदम से चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी चौंक जाते हैं। तभी लूशन कहता है क्लासमेट हम लोग एक दूसरे से बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं। ये देखकर सभी लोग कहते हैं ये तो लूशन है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है क्या लूशन वापस आ गया है क्लास में। हम लड़कियों को देखते हैं जो कि लूशन को देखकर शर्मा रही होती है और वो कहती है मैंने तो ये उम्मीद भी नहीं किया था कि मैं इसे फिर से दोबारा देखूंगी। तीसरा बच्चा कहता है मैंने यहाँ तक सुना है
कि लूसेन को हेड मार्शल आर्ट एसोसिएशन ने अपना क्लोज डिसाइपल चुन लिया है और वो हर दिन कड़ी मेहनत करता है और वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन के सबसे ऊपरी फ्लोर पर आता है। वो जल्द ही ग्रैंड मास्टर रियल तक पहुंच जाएगा। लूसेन को देखकर क्यूमिंग भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर दूसरा बच्चा कहता है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मेयर चाहते हैं लूसेन उसकी बेटी से शादी कर ले, लेकिन लूसेन ने उसे मना कर दिया है। लूसेन ने कहा है कि वे अपना कंसंट्रेशन केवल अभी मार्शल आर्ट पर ही देना चाहता है। तभी टीचर घबराते हुए कहते हैं, लूसेन तुम यहाँ पर आ गए हो। तभी लूसेन कहता है, मैं यहाँ पर वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं कल्चर क्लास को आखिरी बार अटेंड करना चाहता था। क्या मैं अटेंड कर सकता हूँ? टीचर घबराते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं लूसेन अपने डेस्क की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर लड़के कहते हैं, ओह माय गॉड, ये तो सचमुच लूसेन है। और हम लड़कियों को देखते हैं जो लूसेन को देखकर शर्मा रही होती है। टीचर कहते हैं, सभी लोग अपने बुक को खोल लो, अब हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। हम लूसेन को देखते हैं जो सभी बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं लूसेन के साथ क्लास अटेंड करूंगा। दूसरा बच्चा घबराते हुए कहता है, इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या सचमुच हम लोग एक ही ग्रेड के हैं? तभी तीसरा बच्चा कहता है, वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो पहले ही सेकेंड लेवल का वॉरियर बन गया है। तभी क्यूमिंग लूसेन को देखते हुए मन में सोचता है, ये तो सचमुच बहुत ज्यादा बदल गया है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास का घंटी बजता है। टीचर कहते हैं, अब क्लास खत्म हो गया है तो तुम सब बाहर जा सकते हो। तभी लूसेन कहता है, गुड बाय एवरीवन, मैं तुम में से किसी को भी नहीं भूलूंगा। तभी लूसेन मन में सोचता है, ये पहली बार है कि मैंने अपने क्लासमेट की तरफ से इतना ऑनर सेंस किया है। इधर हम दूसरे बच्चों को देखते हैं जहाँ पर वो कह रहे होते हैं, मैं अब कसम खा रहा हूँ मैं भी अब वुहान यूनिवर्सिटी में ही एडमिट होऊंगा। दूसरा बच्चा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी वुहान यूनिवर्सिटी में ही जाऊंगा। तभी हम लूसेन को देखते हैं, वो क्यूमिंग के पास जा रहा होता है, जिसे देखकर क्यूमिंग घबरा रहा होता है। तभी लूसेन क्यूमिंग को पकड़ते हुए कहता है, क्यूमिंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम्हारे पास फ्री समय है तो चलो साथ में चलकर मजे करते हैं। और वो लूसेन को जाते हुए देखकर मन में सोचता है, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, यहाँ तक कि मैं थक कर मर भी क्यों नहीं जाऊँ, लेकिन तब भी मैं वुहान यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा कर ही रहूंगा। अगले सीन में हम लूसेन को देखते हैं जो कंप्यूटर चला रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने जो मिसही को मटेरियल खरीदने के लिए कहा था उसने वो मटेरियल को खरीद लिया है और उसने उस सारे मटेरियल को काफी मात्रा में खरीदा है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उस सारे मटेरियल से मैं लिंगजी पिल और योंगसी पिल बनाऊंगा। इस दोनों पिल्स का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस पिल का इफेक्ट खासकर बोन और मसल पर बहुत ही ज्यादा होता है और इस पिल का साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर जो मैं पिल बनाऊंगा उसका क्वालिटी अच्छा होगा तो उसे मेडिसिन के लेवल में लेवल 4 पर रखा जाएगा। ठीक है, अब पिल्स के बारे में तो हो गया है, अब मुझे अपने लिए एक साइकिक हथियार को ढूंढ लेना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उस हथियार से किसी पर हमला कर सकूं और अपने आप को बचा सकूं। तभी लूसेन कंप्यूटर पर सर्च करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, बिना किसी साइकिक असेसमेंट के मैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पाया तो मैं साइकिक हथियार भी नहीं खरीद पाऊंगा। लूसेन आगे अपने मन में सोचता है, स्पेशल राइजिंग स्टार कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले मुझे किसी भी हालत में साइकिक असेसमेंट को ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरे लिए समय खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक शख्स है जिसे मैं जानता हूँ और उसका नाम क्विंजाओ है, लेकिन क्विंजाओ को अगर मैं बार बार अपनी काम करने के लिए कहूँगा तो उससे मुझ पर शक हो जाएगा और हो सकता है कि मेरा सीक्रेट भी उन लोगों के सामने रिवील हो जाए। तभी लूसेन कंप्यूटर देखते हुए मन में सोचता है, ठीक है, सबसे पहले मैं उस हथियार का प्राइस लिस्ट ही देख लेता हूँ। वो जैसे ही उस हथियार का प्राइस लिस्ट देखता है कि एकदम से शॉक्ड हो जाता है। उसका प्राइस देखकर लूसेन के पसीने छूटने लगते हैं और वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो एक हथियार को देखते हुए कहता है, इस हथियार का नाम नाइफ व्हीलर है, लेकिन इसका प्राइस तो कुछ ज्यादा ही है। तभी हम नाइफ व्हीलर का प्राइस देखते हैं जो 35 मिलियन होता है। लूसेन उस प्राइस को देखकर अपने मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर इन सारे हथियारों का दाम 5 मिलियन के आसपास ही होगा, लेकिन ये इतना महंगा है कि मैं तो अब इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू उस हथियार को देखते हुए कहता है, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि ये हथियार इतना ज्यादा रेयर होगा और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल हथियार है। तभी वो दूसरा हथियार का दाम देखता है जो कि 29 मिलियन होता है।
उस हथियार का नाम सिल्वर स्पेस शटर होता है। उसे लूशन उस हथियार को देखते हुए कहता है इस हथियार में जो आयरन मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी का है और नए फिलर हथियार बनाने के लिए मुझे अच्छे आयरन की भी जरूरत पड़ेगी। इस हथियार का एक फ्लाइंग शटर बनाने के लिए कम से कम हम लोगों को आयरन में 9100 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस कटर नाइफ को बनाने के लिए कितने वजन की मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें कम से कम 5 मिलियन से ज्यादा तो लग ही जाएगी और मैं इसमें दूसरे मटेरियल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस नाइफ व्हीलर का एक पीस भी बनाना मेरे लिए नामुमकिन है। इस वेपन में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो ऑर्डिनरी पीपुल के सोच से एकदम आगे है, लेकिन इस व्हीलर नाइफ का जो डेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। इस हथियार को जिसने भी क्राफ्ट किया है वो बहुत अच्छे तरह से क्राफ्ट किया है, लेकिन इसका प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है। इसका ओरिजिनल प्राइस जो होना चाहिए उससे ये 10 गुना ज्यादा है और मेरे पास अभी जितना पैसा है उससे तो मैं इसका एक पार्ट भी नहीं खरीद पाऊंगा। तभी लूशन कहता है नहीं, इसका कोई तो रास्ता होना चाहिए, इसका समाधान मुझे खुद से ही ढूंढना होगा। तभी लूशन अपने टेबल से एक मैप निकालता है और अपने मन में सोचता है इस मैप में हर उस मटेरियल का जगह लोकेट किया गया है जब से मार्शल आर्ट की दुनिया यहाँ पर बनी थी और 300 सालों में जितने भी रिसोर्स यहाँ पर पाए गए हैं उन सबका यहाँ पर लोकेशन लिखा हुआ है। लूशन उस नक्शे को देखते हुए कहता है हाँ इसमें बहुत अच्छा मटेरियल है। लूशन आए कहता है यहाँ पर मिथ्रिल और माइन है और यही वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं अब मिथ्रिल और माइन जा रहा हूँ और वहीं से खोदकर मटेरियल निकालूंगा जहाँ से अब तक मटेरियल नहीं खोद कर निकाला गया है और यही एक रास्ता है। वहाँ पर जब मुझे मटेरियल मिल जाएगा तब मैं उसे लेकर ब्लैक स्मिथ के पास जाऊंगा और अपने लिए हथियार बना लूंगा। लूशन आगे अपने मन में सोचता है अगर मुझे वहाँ पर काफी मात्रा में मटेरियल मिला तो मैं उसे पैसे के लिए एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। लूशन खुश होते हुए कहता है इस तरह से तो मैं एक पत्थर से 2 बर्ड को मार डालूंगा। लूशन आगे कहता है जब मैं मिस ही के पास जाकर उनके लैब को इस्तेमाल करके मैरो पिल्स बना लूंगा और मेरे पास जब वो मैरो पिल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तब ये मैं मिनरल माइन में जाऊंगा। अगला सीन हम एक हफ्ते बाद का देखते हैं जहां पर मिस ही इधर उधर घूम रही होती है और मिस ही लूशन पर गुस्सा करते हुए कहती है ये लूशन किस तरह का आदमी है, वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है, उसने जो समय बताया था उससे तो बहुत ज्यादा समय बीत गया है। तभी वहाँ पर लूशन आता है और कहता है मिस ही क्या सारा मटेरियल तैयार है। मिस ही कहती है ओ तो तुम आ गए हो, तुम्हें ये अभी भी याद है कि तुम्हें यहाँ आना है। लूशन लैब वाला कपड़ा पहनते हुए कहता है मिस ही मुझे कुछ चीजों में बहुत देर हो गई थी लेकिन अब हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने जो मटेरियल आपको तैयार करने के लिए कहा था क्या वो मटेरियल सारा तैयार है। मिस ही कहती है हाँ तुमने जितना मटेरियल हम लोगों को लाने के लिए कहा था वो सारा मटेरियल मैं ले आई हूँ और सारा मटेरियल तैयार भी है। लूशन मटेरियल को देखते हुए कहता है इस बैच का जो मटेरियल तुमने मंगवाया है उसका कीमत क्या है। मिस ही कहती है 200,000 है इसका दाम। तभी लूशन एक मटेरियल को देखते हुए कहता है इसका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लूशन कहता है मिस ही आप इसे रिकॉर्ड बुक में लिख लीजिए, जब प्रॉफिट होगा तो इससे आप उसे निकाल लीजिएगा। लूशन अपना मास्क पहनते हुए कहता है मिस ही अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो प्लीज आप पहले यहाँ से चले जाइए। मिस ही गुस्सा करते हुए कहती है ठीक है और वो जाते हुए मन में सोचती है अभी तक इसने लिंगी पिल्स बनाना स्टार्ट भी नहीं किया है और नहीं मैंने एक चवन्नी कमाई है, लेकिन लूशन ने पहले ही बहुत सारे मटेरियल को मंगवा लिया है जिसका कॉस्ट 1 मिलियन के बराबर है। तभी मिस ही लैब का दरवाजा बाहर से बंद करते हुए कहती है हालांकि लूशन ने मुझे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो पूरी तरह से करेक्ट है और मैंने उसका बताए हुए इंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके मैंने एक सूप बनाया था जो कि बोन और मसल के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तभी मिस घबराते हुए सोचती है क्या वो फिर से नया मेडिसिन डेवलप करने जा रहा है। इस हफ्ते में लूशन हर दिन यहाँ पर आ रहा है और मेरा लैब इस्तेमाल कर रहा है, आखिरकार इसने और कितना सीक्रेट मुझसे छुपाया हुआ है। अगला सीन 3 घंटे बाद का देखते हैं जहाँ पर लूशन लैब से बोलता है मिस ये मेरा काम खत्म हो गया है, मैंने फ्यूज को बना लिया है। तभी लूशन बाहर आते हुए कहता है मैं अब एक लंबे ट्रिप पर जा रहा हूँ
उसमें कम से कम 2 दिन तक तो लग ही जाएगा। मैं आपको इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि लिंजी पिल को बनाने के लिए हमें स्टार्टअप फंड तो चाहिए होगा। तभी हम देखते हैं मिस ही लूसन की बात सुनकर मुंह घुमा लेती है। ये देखकर लूसन मन में सोचता है ये किस तरह की अजीब लड़की है, और हम देखते हैं लूसन वहाँ से चला जाता है। मिस ही उसे जाते हुए देखती है। जैसे ही लूसन वहाँ से चला जाता है कि मिस ही दौड़कर उसके लैब में आती है और लूसन के द्वारा छोड़े गए कुछ मटेरियल को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो मन में सोचती है उस लड़के ने तो सचमुच एक नया दवा बनाया है। उस बचे हुए दवा को देखकर मिसी घबराते हुए मन में सोचती है मैंने इस दवा को पहले ही टेस्ट किया है और इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही मैंने इसे चखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बोन में डायरेक्ट ताकत आ गई है। बोन को जो ताकत देने वाली दवा है उसका मार्केट प्राइस कम से कम 1 मिलियन तो है ही है। अगर मैं इसे मेडिसिन के रैंक में रखूं तो कम से कम ये 4 या 5th रैंक की तो जरूर होगी। और सबसे घबराने वाली बात तो ये है लूसन ने इसे बनाने के लिए केवल 100,000 के रुपए का मटेरियल ही इस्तेमाल किया है, जिससे इसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगी। तभी मिस ही याद करने लगती है कि जब लूसन यहाँ से गया था तो उसके पीठ पर एक बैग था। ये सोचकर मिस ही कहती है उसके बैग में जरूर कुछ नया दवाई होगा और उसने बहुत सारे दवाई को बनाया है। और ये सोचकर मिस ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रही होती है। तभी मिस ही का एक एम्प्लॉय उसके पास भागते हुए आता है और कहता है मिस ही आपने मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा था और मैं ऐसा ही कर रहा था, लेकिन जब मैं उस पर पूरे समय नजर रख रहा था तब मैंने कुछ भी नहीं देख पाया कि वो क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि मॉनिटर में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन लूसन यहाँ से जैसे ही गया था वैसे ही मॉनिटर ठीक हो गया और सभी चीज नॉर्मल हो गया। ये सुनकर मिस ही अपने सर पकड़ लेती है और घबराते हुए मन में सोचती है मुझे पता ही था कि ऐसा होने वाला है। मुझे साइकिक मार्शल आर्टिस्ट के सामने ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तो सचमुच बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। तभी वो हाथ में रखे हुए दवाई को कचरे में फेंकते हुए कहती है ठीक है, अब हम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अब उसे ईमानदारी से फॉलो करना होगा और उसके साथ ईमानदारी से पार्टनरशिप करनी होगी, चाहे उसका कुछ भी रिक्वेस्ट क्यों न हो। अभी के लिए केवल वही एक ऐसा शख्स है जो मेरी फैमिली को बचा सकती है। अगले सीन में हम फैंग पिंग को एक बस में देखते हैं जहाँ पर कंडक्टर कह रहा होता है डियर ट्रेवलर्स, ये हमारा जिंगलिंग विलेज है जो कि माउंटेन के नजदीक है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर दूर दूर तक किसी भी तरह का भीड़ नहीं है। ये पूरे डोंगियन प्रोविंस में खास जगहों में से एक जगह माना जाता है। सभी लोग यहाँ का नज़ारे का आनंद उठाइए और जिंगलिंग विलेज के कस्टम को फॉलो कीजिए। और इस जिंगलिंग विलेज में बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेडिशनल फूड बनते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे जगह है जहाँ का सिनेरियो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वो कंडक्टर आगे कहती है इस माउंटेन के जगह पर बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल भी मिलते हैं और यहाँ पर जिंगलिंग विलेज के द्वारा हाथ से बनाया हुआ सामान भी मिलता है। तभी एक लेडी कंडक्टर से पूछती है क्या यहाँ पर हाथों से बनाया हुआ सामान बिकता है, क्या यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग ये सब नहीं मिलता है। आज हम लोग कहाँ पर रहने वाले हैं, मुझे तो पक्का उम्मीद है कि इस माउंटेन जगह पर जरूर बहुत सारे मच्छर होंगे। तभी वो कंडक्टर कहती है बिग सिस्टर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे ट्रेवल एजेंसी है और अच्छे तरह से अपने कस्टमर को ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने आपके लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, तो आप लोग चिंता थोड़ा सा भी नहीं कीजिए। वो कंडक्टर आगे कहती है आज दोपहर में हम लोग गांव में रहेंगे जहां का कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छा है और वहां पर एयर कंडीशन भी है। इधर हम लूसन को देखते हैं, वो अपने मन में सोचता है इस यात्रा में निकलने से पहले मैंने 1 हफ्ते में हर दिन जाकर 93 वैरोपिल्स को बना लिया था। ये कुछ समय के लिए मेरे लिए काफी है, लेकिन ये जो जगह है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन इसे मैं देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ मिथिल माइन के अंदर जो मटेरियल छुपा हुआ है वो अब तक खोजा नहीं गया है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी अच्छा मटेरियल हो। तभी हम देखते हैं लूसन के पास एक बॉल आकर गिरता है और उस बॉल को एक लड़की आकर उठाती है और कहती है इल्डर ब्रदर, क्या आप मेरे साथ खेल खेलिएगा। तभी एक लेडी उस बच्चे को पकड़ते हुए कहती है तुम दूसरे को डिस्टर्ब मत करो और नहीं दूसरे को परेशान करो। वो बच्ची कहती है ठीक है, अब आप मुझे नीचे रख दीजिए। वो लेडी लूसन से कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बच्ची कुछ ज्यादा ही शरारती है। लूसन कहता है ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी लूसन सामने एक आदमी को देखता है और एकदम से चौंक जाता है और कहता है इंटरेस्टिंग, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस ट्रिप में केवल एक मैं ही स्पिरिचुअल मास्टर नहीं हूँ जो कि यहाँ पर घूम रहा है।
अगला सीन हम एक बस का देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है इस ट्रिप में तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं पागल ही थी जो तुम्हें कंपनी देने के लिए यहाँ पर चली आई। अब मुझे यहाँ पर 3 दिन और 3 रात बिताने होंगे। आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे समय बिता पाऊंगी। और हमें उस लड़की का नाम पता चलता है। उस लड़की का नाम जैन डैंडन होता है और वो रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट होती है। तभी दूसरी लड़की कहती है जैन डैंडन मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए फोर्स नहीं किया था, वो तुम ही थी जो यहाँ पर आने के लिए जिद कर रही थी। और यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इसका नाम लिन जिसैन होता है और ये भी रैंक 2 की मार्शल आर्टिस्ट होती है। डैंडन जिसैन के हाथ से फैन छीनते हुए कहती है लिन जिसैन ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अभी अभी ब्रेकअप किया है। मुझे डर था कि तुम यहाँ पर आकर कोई बेवकूफाना काम न कर लो और खुद को ही नुकसान न पहुँचा लो। तुम्हें तो मुझे यहाँ पर दिलासा देना चाहिए तो उल्टा तुम मुझे ही सुना रही हो। जिसैन कहती है ठीक है मैं जानता हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। उस सब चीजों को भुलाने के लिए मुझे लंबा समय लगेगा और इसीलिए तो मैं इस ट्रिप पर आई हूँ ताकि मैं इस मौके का फायदा उठाकर उन सब बातों को भूल सकूँ। हाँ ये ट्रिप थोड़ा सा अजीब है लेकिन माउंटेन का जो नजारा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और तुम्हें यहाँ आने का रिग्रेट भी नहीं होगा। डैंडन मुंह बनाते हुए कहता है हाँ मुझे यहाँ आने का रिग्रेट भी नहीं होगी। तभी हम देखते हैं डैंडन के कानों में किसी की हंसने की आवाज आने लगती है। वो हंसने की आवाज एक छोटी बच्ची की होती है जो बॉल से खेल रही होती है और उस बॉल को अपने हाथ से मारती है। तभी वो बॉल लूशन के पास जाता है और लूशन उसे पकड़ लेता है। लूशन कहता है तुमने बहुत अच्छा थ्रो किया है। डैंडन जैसे ही पीछे मुड़कर लूशन को देखती है कि वो एकदम से चौंक जाती है और शर्माते हुए कहती है वाव ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और तभी हम उस छोटी लड़की को देखते हैं वो बॉल को फिर से मारती है लेकिन वो बॉल डैंडन की तरफ चली जाती है। डैंडन उस बॉल को पकड़ लेती है और कहती है आखिरकार मैंने इसे पकड़ ही लिया है और वो उस बॉल को लूशन की तरफ फेंक देती है और लूशन उस बॉल को पकड़ लेता है। लूशन उसे बॉल लौटाने के लिए थैंक यू कह रहा होता है। ये सुनकर डैंडन बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है इसमें थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं डैंडन फिर से अपने सीट पर बैठ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है डैंडन तुम खुद को देखो, तुम तो बहुत ज्यादा शर्मा रही हो और तुम्हारा चेहरा भी लाल हो गया है। अगला सीन हम 2 घंटे के बाद का विलेज का देखते हैं जहाँ पर डैंडन कह रही होती है इस माउंटेन के फॉरेस्ट का सीन इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, ये तो बस ऑर्डिनरी माउंटेन की तरह लग रहा है और तुम इसे 5 स्टार का लोकेशन कह रही हो जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तभी लिन जिसैन कहती है तुम ध्यान से देखो ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ पर तो बहुत बड़ा झरना भी है। हम लोग उसे कल ढूंढने जाएंगे जब हम लोग अंदर फॉरेस्ट में जाएंगे तब। डैंडन कहती है अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ और वो लूशन को देखते हुए कहता है आखिरकार ये तो यहाँ पर आ गया है। तभी छोटी लड़की लूशन के पास आते हुए कहती है बिग ब्रदर क्या तुम कल भी मेरे साथ दोबारा खेलोगे? लूशन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं कल भी तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा जब मेरे पास फ्री समय होगा तब। वो छोटी लड़की कहती है बिग ब्रदर तो बहुत ज्यादा औसम है। डैंडन उस छोटी लड़की के पास आते हुए कहता है लिटिल सिस्टर मैं भी तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ खेल सकती हूँ। अभी वो छोटी लड़की लूशन के पीछे छुपते हुए कहती है नहीं बिग सिस्टर बहुत बुरी है, उन्होंने मेरे बॉल को मुझसे छीन लिया था। मैं बिग सिस्टर के साथ नहीं खेलने वाली हूँ, मैं तो केवल बिग ब्रदर के साथ ही खेलना चाहती हूँ। अभी हम देखते हैं उस लड़की की माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है मेरी बच्ची तुम मेरे साथ चलो, हम लोग अब विलेज में इंटर करने वाले हैं। वो छोटी लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है बिग ब्रदर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लूशन कहता है ठीक है तब तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना चाहिए। और हम देखते हैं ये कह करके वो छोटी लड़की वहाँ से चली जाती है। इधर डैंडा मुंह बनाते हुए कहती है छोटी लड़की मैं भी तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती हूँ। और हम पीछे लिन जिसैन को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है। तभी लूशन डैंडन से कहता है छोटे बच्चों के पास थोड़ा भी समझ नहीं होता है और वो जो मन में आए वो बोल देती है, इसीलिए उनके बातों को तुम्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। डैंडन कहती है मुझे छोटे बच्चों की बातों का बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन हैंडसम लड़के क्या तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो? लूशन कहता है हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं तीनों अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और अपने नए फ्रेंड लिस्ट में ऐड भी कर लेते हैं। हम डैंडन को देखते हैं जिसे लूशन के कॉन्टैक्ट नंबर से उसका नाम पता चल जाता है। डैंडन कहती है इसका नाम लूशन है और इसका नाम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी लिन जिसैन उसे आकर वहाँ से ले जाने लगती है। डैंडन कहती है ठीक है हैंडसम लड़के हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग बाद में मिलेंगे। और डैंडन अपना फोन दिखाते हुए लिन जिसैन को कहती है तुमने भी उस क्यूटी को ऐड कर लिया है। मुझे तो लगा था कि ये ट्रिप बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है, लेकिन अब
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिप अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लिन जिसान कहती है ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। लूशन कहता है बहुत ज्यादा दिलचस्प है ये जगह। इस ट्रिप में न केवल रैंक 2 के साइकिक मार्शल आर्टिस्ट है, बल्कि यहाँ पर 2 और रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट है। हालांकि यहाँ पर जो रैंक 2 के साइकिक मार्शल आर्टिस्ट है वो मेरे आइडेंटिटी को डिस्कवर नहीं कर पाया है। वो केवल इतना डिटेक्ट कर पाया है कि मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट ही हूँ। लूशन अपने ऊपर बने हुए प्रोटेक्शन लेयर को देखकर कहता है जब से मुझे मार्शल मास्टर का विल फॉर्म किया हूँ मैंने, तब से मैं अपने पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा हूँ और अपने साइकिक एनर्जी को भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जब तक मैं अपने साइकिक पावर को उन लोगों के सामने नहीं दिखाऊंगा तब तक आम साइकिक पावर वाले मार्शल आर्टिस्ट ये डिस्कवर नहीं कर पाएंगे कि मेरा साइकिक पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूशन अपने मन में आगे सोच, मुझे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर और भी कितने मार्शल आर्टिस्ट है और वो कितना ज्यादा ताकतवर है। लूशन अपने मन में सोचता है इससे मुझे परवाह नहीं पड़ता है कि वे लोग यहाँ पर किस कारण से आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो लोग रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। और लूशन आगे बढ़ते हुए कहता मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन लोगों को मार देना होगा। अगला सीन हम 100 किलोमीटर दूर उस माउंटेन से देखते हैं जहाँ पर एक गाड़ी जा रही होती है। वहीं पर हम एक शख्स को देखते हैं जिसके सामने एक शख्स झुका हुआ होता है। अभी उसके पास बैठा हुआ शख्स कहता है तो तुम लोगों ने टैंग माउलिन को ढूंढ लिया है। वो झुका हुआ शख्स कहता है हाँ, वो क्विंगिंग सिटी के माउंटेन एरिया में गया है और उसने अपने साथ अपने वाइफ और डॉटर को भी साथ में ले गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो प्लानिंग कर रहा है कि वो माउंटेन में जाकर छुप जाए। ये सुनकर वो शख्स कहता है मुझे ऐसा लगता है टैंग माउलिन के पास अब कुछ दिमाग आ गया है। अगर वो माउंटेन में जाकर छुप जाएगा और वो कभी भी बाहर नहीं आएगा तो यहाँ पर मुझे कुछ भी उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। अभी वो झुका हुआ आदमी कहता है सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने पहले ही उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए हैं और वे लोग उन पर नजर रख रहे हैं। वो आदमी आगे कहता है यहाँ तक कि टैंग माउलिन का अगर ये प्लान होगा कि वो एक केवमैन बन जाए तभी भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हम लोग उसे किसी भी होल से खींच कर निकाल लेंगे। वो शख्स हंसते हुए कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग बस ये ध्यान रखना कि तुम लोगों की नजर उस पर से नहीं हटे। तुम दोनों बस रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट हो, इसीलिए तुम लोग टैंग माउलिन से नहीं लड़ सकते हो। जब मैं उस माउंटेन में पहुंच जाऊंगा तब मैं उससे पर्सनली लिपटूंगा। वो झुका हुआ शख्स कहता है ठीक है सर, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। हम उस शख्स को देखते हैं जो शराब पीते हुए मन में सोचता है टैंग माउलिन मुझे रूथलेस होने के लिए तुम ब्लेम मत करना, क्योंकि तुमने मुझे ऑफेंड किया है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो दूसरे लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ही ज्यादा दयावान हूँ और इसके वजह से बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश करेंगे। तभी वो शख्स एक फोटो देखते हुए कहता है टैंग माउलिन उसने अपने डॉटर को भी अपने साथ यहाँ पर ले आया है और उसकी फोटो को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कलेक्शन में एक और सामान ऐड होने वाला है। अगले सीन में हम मुलन और उसके परिवार को देखते हैं जो एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो छोटी लड़की चारों तरफ घूम रही होती है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है तुम धीरे से चलो, यहाँ का फ्लोर अभी तक साफ भी नहीं हुआ है, अगर तुम ध्यान से नहीं चलोगी तो तुम गिर भी जाओगी। तभी हम मुलन को देखते हैं, वो अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके पूरे बिल्डिंग की छानबीन करने लगता है। टैंग मुलन अपने मन में सोचता है ये रूम बहुत ही ज्यादा साफ है और यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तभी उसकी वाइफ कहती है तुम तो खामोखा परेशान हो रहे हो, इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है, वो जीजिंग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो यहाँ पर हम लोगों के पास तक नहीं पहुँच सकता है। टैंग मुलन कहता है सेफ्टी श्योर कर लेना, ये हम लोग के लिए अच्छा है। अब मेरे साथ तुम और मेरी छोटी बेटी है, यहाँ पर कोई टेंशन लेने से अच्छा है मैं सब चीज निश्चित श्योर कर लूँ। तभी मुलिन की वाइफ कहती है तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए, हम लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं और वो जीजिंग एक रैंक 3 का साइकिक मेंटलिस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड है और छोटी छोटी बातों पर वो रिवेंज लेता है। अभी तक जितने भी लोगों ने उसे ऑफेंड किया है उन लोगों की मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हुई है। मुलिन आए कहता मैं आशा करता हूँ कि हम लोग उसके जाल से बच निकले हो, हम लोगों ने 1 साल तक तुम्हारे पिता के घर पर रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद सभी चीज अच्छा हो। अगर वो हम लोगों को ढूंढ भी लेते हैं तो तुम्हारे पिता और हम दोनों रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट हैं, अगर हम दोनों का पावर मिल जाए तब हम लोग शायद उसे रोक पाए। टैंग मुलन की वाइफ कहती है मैं भी आशा करती हूँ, मुझे अपने पिता को देखे हुए लंबा समय हो गया है, मुझे पता नहीं है कि मेरे पिता का हेल्थ कैसा है। टैंग मुलन कहता है तुम्हारा पिता एक स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है और वो रैंक 2 के पीक स्टेज के साइकिक मेंटलिस्ट है, हो सकता है कि वो अब तक रैंक 3 के भी साइकिक मेंटलिस्ट बन गए हो। अब वो अपने पावर के सबसे पीक लेवल पर है तो उनका हेल्थ अच्छा ही होगा, इसीलिए तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को चोटिल नहीं होने देना चाहता हूँ। तभी वो छोटी लड़की सामने के बिल्डिंग में देखने लगती है और एकदम से चौंकने लगती है। हम लूशन को बिल्डिंग में खड़े हुए देखते हैं
और वो अपने साइकिक पावर से वहाँ के आसपास के जगह पर छानबीन कर रहा होता है। तभी लूशन अपने साइकिक पावर से पता लगा लेता है कि उन लोगों पर कुछ एक आदमी ने नजर बनाया होता है। लूशन अपने मन में कहता है इस आदमी के अलावा यहाँ पर कोई भी चीज अजीब नहीं है, लेकिन ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और हम देखते हैं लूशन एक पिल्स को निकाल लेता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं इस एलेक्जर्स को ऐड कर लूँ तो मेरा इमोर्टल गोल्डन बॉडी के रिफाइन करने का स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। और हम देखते हैं लूशन उस पिल को खा भी लेता है और उस पिल को खाते हुए मन में सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहे तो 2 महीने से कम में भी मैं गोल्डन इमोर्टल बॉडी के फर्स्ट स्टेज के कल्टीवेशन को आराम से कंप्लीट कर लूंगा। और हम देखते हैं लूशन उसके पावर को ऑब्जर्व भी करने लगता है और वो अपने हाथों में बढ़ा हुआ पावर को देखकर कहता है मुझे अब अपने इंटरनल एनर्जी को गैदरिंग करना है और उसके बाद मुझे ऑफिशियली रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट बनना है। तभी लूशन के मोबाइल पर कुछ मैसेज आता है और वो मैसेज उसकी माँ का होता है जिसमें लिखा हुआ आता है बेटा तुम बहुत ध्यान से रहना, अब तुम अकेले गए हो और याद रखना कि वेदर के अनुसार ड्रेस पहनना, ठंडा सामान कुछ ज्यादा मत खा लेना नहीं तो उसके वजह से तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है। लूशन उस मैसेज को देखते हुए मन में सोचता है मैं अब कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ। तभी हम देखते हैं लूशन के मोबाइल में फिर से मैसेज आता है। इस बार वो मैसेज उसकी बहन का होता है। उसकी बहन कह रही होती है क्या तुम फिर से कहीं चले गए हो? सिस्टर यांग यांग आज स्कूल में आई हुई थी और वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रही थी। लूशन की बहन मैसेज में आगे टाइप करती है तुम मुझे सच सच बतलाना क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? लूशन इधर से मैसेज टाइप करता है तुम्हें अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए और दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। मैंने जो तुम्हारे लिए टॉनिक छोड़ा है उसे हर दिन लेते रहना। जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम्हारा ब्लड की वाई 1.3 से ज्यादा नहीं बढ़ा होगा तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुम्हें बहुत सारा स्पेशल लेसन दूंगा। और हम देखते हैं लूशन फोन रखकर वहीं पर सो जाता है और सोते हुए मन में सोचता है अब मुझे कुछ दिनों से जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसका रिजल्ट चेक करने का समय आ गया है। और हम देखते हैं लूशन अपने सपनों में चला जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि लूशन खुद ही होता है। लूशन कहता है ये उतना बुरा भी नहीं है, मैं तो अब 10 स्काई कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हम देखते हैं लूशन पर कुछ ज़ॉम्बी पीछे से हमला कर देता है लेकिन उसने जो फोर्स फील्ड बनाया होता है उससे वो ज़ॉम्बीज लूशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। लूशन कहता है ये प्रोटेक्शन फोर्स फील्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो एक ज़ॉम्बीज पर हमला करते हुए कहता है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा। और हम लूशन को देखते हैं वो एक ही पंच में ज़ॉम्बीज को मार डालता है और हम लूशन को देखते हैं वहाँ पर धमाका करते हुए सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं लूशन के सामने अचानक से बर्फ आ जाती है। ये देखकर लूशन एकदम से चौंक जाता है और लूशन घबराते हुए कहता है यहाँ पर तो कुछ जरूर अजीब चीज है। और वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है वहाँ से मुझे बहुत पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा है। अभी वहाँ पर हम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो अपने पावर के जरिए बर्फ को रिलीज कर रही होती है। उसे देखकर लूशन चौंकते हुए कहता है ये तो मार्शल मास्टर लेवल की ज़ॉम्बीज है। तभी लूशन कहता है मेरे विजन को क्या हुआ है? और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बीज लूशन के सामने से अचानक से गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं लूशन का साइकिक इंटेंट कहने लगता है कि एक्सपर्ट पर खतरा आने वाला है, आप प्लीज ध्यान दीजिए। यह देखकर लूशन घबराते हुए कहता है ये क्या है? मेरा पावर तो मुझे ये चेतावनी दे रही है कि मुझ पर खतरा आने वाला है और वार्निंग भी दे रही। तभी हम उस ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो लूशन ठीक ऊपर आ जाती है, जिसे देखते हुए लूशन कहता है अगर इसका अटैक मुझे लगा और ये अटैक मास्टर टेक्निक लेवल की टेक्निक है तब तो मैं पक्का मर जाऊंगा। और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बीज लूशन को 2 भागों में बांट देती है और उस ज़ॉम्बीज के पास से बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। इधर लूशन अपने सपने से उठता है और बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उसके चेहरे पर बहुत पसीना होता है। वो हाँफते हुए कह रहा होता है मुझे अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी का टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सपने से मरने के बाद आया हूँ। हम लूशन को देखते हैं जो सपने से उठता है और जोर जोर से हाँफ रहा होता है और उसके पसीने भी निकल रहे होते हैं। लूशन अपने मन में सोचता है हालांकि ये सपना था और मैंने जो भी किया है वो एक इल्यूजन था, नहीं तो मेरा किस्मत तो यहीं पर खत्म हो जाता और मैं यहीं पर आसानी से मारा जाता। जब मैं उस हाई लेवल की ज़ॉम्बी से लड़ रहा था तब मैं अपना सारा मेंटल पावर उसके पावर को रजिस्ट करने में ही लगा रहा था, लेकिन फिर भी मेरा पावर उस पर इनफेक्टिव था। उसका हमला बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। अब तक मैं
मैंने जितने भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ा हूँ उन सबसे उसका हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मैं हमेशा सोचता था अपने में मैं जो एक्सप्लोरेशन करता हूँ वो आसानी से हो जाता है। यहाँ तक कि मैं एडवांस मैप में भी जब इंटर किया था वो भी आसानी से हो गया था और मैं जिस तरह से चाहता था उस एडवांस मॉन्स्टर को आसानी से मैनिपुलेट कर लेता था। मैंने सोचा था कि मेरा ड्रीम वर्ल्ड मेरे लिए एक छोड़ा हुआ पैराडाइज है और मुझे ऐसा लगा था जब वहाँ का सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया था तब एक ट्रू सेवियर ही उसे अपने पावर से बचा सकता था। लेकिन मैं जब उस फीमेल ग्रैंड मास्टर से मिला तो मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया। वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। उसका बैटल का एक्सपीरियंस और पावर सी सेंगनिंग को भी सरपास कर चुका था। वो जरूर उस समय की एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर होगी और मैं यह अंदाजा लगाकर कह सकता हूँ कि उसने मुझ पर जो हमला किया था वो 8 लेवल के ग्रैंड मास्टर की एबिलिटी है और उसके पास जिस तरह की एबिलिटी थी उसे वेलकेरी मास्टर कहा जाता है। और वेलकेरी मास्टर का विल अगर मैं ऑब्टेन कर लेता हूँ तो मैं ये इमेजिनेशन भी नहीं कर पाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर बन जाऊंगा। तभी लूशन उस वक्त की सोचने लगता है जब वो फीमेल ग्रैंड मास्टर से लड़ रहा था। वो अपने मन में सोचता अगर उस समय मैं जल्दी से रिएक्ट किया होता और मेरे पास जितनी भी एबिलिटी है उन सभी को अनलीश कर लिए होता तब मेरे ऊपर जो कवच बना होता और मेरे पास जो फिश टेक्निक है और मास्टर की टेक्निक है उस सब की बदौलत मैं उससे लड़ सकता था। क्या मुझे फिर से जाकर उससे ट्राई करना चाहिए? तभी हम देखते हैं लूशन वहीं पर बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी हम देखते हैं लूशन फिर से अपने सपने में जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। लूशन अपने मन में सोचता है मैं अभी फिलहाल अपने सपने में इंटर नहीं कर पा रहा हूँ और क्या इसका कूल डाउन होने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद मैं अपने सपने में इंटर कर पाऊंगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज रात को मैं अपने सपने में इंटर नहीं कर पाऊंगा। अभी हम देखते हैं लूशन के मोबाइल पर रिंग होने लगता है और बहुत सारे मैसेज भी आने लगते हैं। हम देखते हैं वो मैसेज डैन डैन का होता है। वो कह रही होती है लिटिल ब्रदर क्या तुम अपने रूम पर पहुंच गए हो? क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? हम दोनों कल ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। मैं एक ऑफिशियल वॉरियर हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ब्रदर अब खाने का समय हो गया है, क्या हम लोग खाने चले साथ में? आप मेरे जवाब का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या तुम अपने फोन को नहीं देख रहे हो अभी? हम देखते हैं डैंडन की इतनी सारी मैसेज देखकर लूशन घबराने लगता है और कहता है उसे मैंने अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके अब रिग्रेट कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लूशन के पेट से आवाज आने लगती है। लूशन कहता है ठीक है मैं अब बाहर जाता हूँ और कुछ खा लेता हूँ। अगला सीन हम रेस्टोरेंट का देखते हैं जहाँ पर लूशन पहुँच जाता है। तभी लूशन सामने देखता है डैंडन उसे वहीं पर बुला रही होती है और हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट में वो छोटी बच्ची भी होती है और वो लूशन को अपने पास बुला रही होती है। हम देखते हैं उन दोनों को देखकर लूशन हाथ हिलाकर जवाब देता है और लूशन वहीं पर एक खाली सीट देखकर वहीं पर बैठ जाता है। अभी हम देखते हैं डैंडन वहीं पर आकर बैठ जाती है और कहती है लूशन तुम हम लोग के साथ आकर बैठकर क्यों नहीं खा रहे हो? अगर हम लोग साथ में बैठकर खाएंगे तो हम लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छा भी लगेगा। डैंडन की ये सब हरकतें देख उसकी दोस्त अपने सर पर हाथ रख लेती है और कहती है ये लड़की नहीं सुधरने वाली है। हम देखते हैं डैंडन की बातें सुनकर लूशन कहता है क्या तुम लोगों ने अब तक खाना नहीं खाया है? डैंडन कहती है नहीं हम लोगों ने अभी तक नहीं खाना खाया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है हम लोगों ने पहले ही खाना खा लिया है। तभी हम देखते हैं डैंडन अपने दोस्त की तरफ घूर कर देखने लगती है और उसकी दोस्त दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। डैंडन आगे कहती है थोड़ी देर पहले मुझे भूख नहीं लगी थी, मैंने ऑर्डर किया था लेकिन मैंने खाना को खत्म नहीं किया, लेकिन अब मुझे फिर से भूख लग गई है, अब मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। तभी वो छोटी लड़की कहती है डैड क्या मैं अपने बड़े भाई के साथ जाकर खाना खा सकती हूँ? तभी उस लड़की की माँ कहती है क्या मेरी बेटी हम लोगों के साथ खाना नहीं खाना चाहती है? वो लड़की कहती है लेकिन मैं तो भाई के साथ डिनर करना चाहती हूँ। उस लड़की के पिता हंसते हुए कहते हैं ठीक है तुम जाओ, लेकिन दूसरे के लिए तुम मुसीबत मत खड़ी करने लगना। यह सुनकर वो छोटी लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। हम देखते हैं वो छोटी लड़की अपने पास से कुछ खाना लेकर वहाँ जा रही होती है। तभी उसकी माँ कह रही होती है कि तुमने इसे एक अजनबी के टेबल पर क्यों जाने के लिए कहा है? तुम्हें तो अभी हमारा करंट सिचुएशन पता ही है। उस लड़की के पिता कहते हैं मैं तुमसे फिर से कहूँगा कि तुम्हें परवाह करनी चाहिए, लेकिन तुम जो अभी कर रही हो उसे ओवर केयरफुल करना कहते हैं। मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके इस जगह को स्कैन कर लिया है। यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब टूरिस्ट है और कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं है, तो हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो जो जवान लड़का है उसका पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसका आंख बहुत ही ज्यादा प्योर है, वो तो बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं होगा और इसका स्टेप बहुत ही ज्यादा हल्का है और उसका ऑरा मुझे बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल लग रहा है। अगर वो एक मार्शल आर्टिस्ट कैंडिडेट भी होगा तभी भी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा
ज्यादा एवरेज होगा। हालांकि वहाँ पर जो 2 कॉलेज की लड़कियां हैं वो इस उम्र में ही सेकेंड लेवल की वॉरियर बन गई है। उसका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मेरे एक सिंगल हमले से ही वे लोग मारे जाएंगे, तो वे लोग हम लोगों के लिए कोई भी खतरा नहीं उत्पन्न करने वाले हैं। उस लड़की की माँ कहती है अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही उसके लिए चिंता कर रही हूँ। अभी हम देखते हैं वेटर लूसन के पास खाना ले आती है और कहती है आपका खाना यहाँ पर आ गया है, प्लीज आप इसे एंजॉय कीजिए। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा खाना होता है, जिसे देखकर वो छोटी लड़की का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। डैंडन इतने सारे खाने को देखकर घबराने लगती है और कहती है लिटिल ब्रदर क्या तुम इतना खाना खाते हो? लूसन एक प्लेट छोटी लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहता है हाँ मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। छोटी लड़की खाने को देखकर कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तभी लूसन कहता है छोटी बहन चलो देखते हैं कि खाना पहले कौन खत्म करता है। वो लड़की कहती है हाँ ठीक है, और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। और जैसे ही वो लूसन को देखती है तो लूसन एक बार में ही पूरा डब्बा अपने मुंह में रख लेता है। यह देखकर वो छोटी लड़की भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। लिन जिसान लूसन को खाते हुए देख मन में सोचती है केवल एवरेज फैमिली के लोग ही जो ऑफिशियल वॉरियर नहीं बनते हैं वही इतना खाते हैं, क्या मैं सही कह रही हूँ? और जब वो आदमी ऑफिशियल वॉरियर बन जाता है तो उसका कंडीशन चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर की एनर्जी को दवाई या सप्लाईज के जरिए कंज्यूम करता है। और वो हर ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसा करते हैं। और जो उस सप्लाईज को पूरा नहीं कर पाते हैं वे लोग हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक जंक फूड, जैसे कि मैं और डैंडन इस्तेमाल करते हैं और अपने साथ अभी भी कैरी कर रहे हैं। लिन जिसान अपने मन में सोचती है जब एक आम लोग 1 लेवल के वॉरियर बन जाते हैं तो उसे एक दिन में कुछ ही पीस खाने की जरूरत पड़ती है। अगर तुम हर दिन ज्यादा खाना खाओगे तो तुम्हें आधा से ज्यादा दिन बाथरूम में ही बिताना होगा। हम डैंडन को देखते हैं जो लूसन को खाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है ये तो खाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो एक बार में ही बहुत ही ज्यादा खाना खा रहा है, कितना कूल लग रहा है ये। डैंडन की बातें सुनकर लिन जिसान मन में सोचती है ये तो प्यार में पूरा पागल हो गई है। और तभी लिन जिसान डैंडन के कान में जाकर कहती है डैंडन तुम तो सचमुच लूसन में के प्यार में तो नहीं गिर गई हो? डैंडन कहती है हाँ बिल्कुल नहीं। और हम इधर देखते हैं लूसन अपना खाना खा चुका होता है और उस छोटी लड़की के साथ वहाँ से जा रहा होता है। लिन जिसान घबराते हुए कहती है लेकिन वो हम लोगों से बहुत जवान है और वो बस तो हाई स्कूल का ही स्टूडेंट है और तुमने तो देखा ही है कि वो अभी अनस्टेबल है। मेरा कहने का ये मतलब था कि इस मार्शल आर्ट का टैलेंट और फैमिली बैकग्राउंड इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन तुम वहाँ की टॉप स्टूडेंट हो और तुम सेकेंड लेवल की ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट भी हो। लिन जिसान की बात सुनकर डैंडन हंसते हुए कहती है वो मुझसे केवल 3 या 4 साल ही छोटा होगा, एज गैप में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और मुझे पहले ये पसंद है कि ये मुझसे बहुत छोटा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों की किस्मत है। इस बार मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आया था और मैं इससे माउंटेन में मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने ही इसको मेरे लिए अरेंज किया है। लिन जिसान कहती है आखिरकार तुम दोनों भविष्य में कैसे साथ रहने वाली हो? क्या तुम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहोगी? अगर तुम्हारा प्यार उसके प्रति इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तभी भी तुम्हें बहुत साल तक इसके लिए इंतजार करना होगा और इसके लिए बहुत साल तक अलग भी रहना होगा। लिन जिसान आगे कहती है अगर तुम नॉर्मल वॉरियर के साथ ग्रेजुएट करोगी तो तुम्हारा 1 महीने की सैलरी 5,000 या फिर 6,000 होगी। अब तुम कहाँ से घर ले पाओगी? और तो कार की बात तो छोड़ ही दो। लिन जिसान कहती है डैंडन प्यार जिंदगी का पैशन नहीं है, लेकिन वो एक जिंदगी की जरूरी चीज है। लेकिन जिंदगी में जो जरूरत पड़ता है सबसे पहले हमें उसे हासिल करना चाहिए। अगर मैं उसकी बात करूँ तो तुम्हारा मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तुम दोनों का गैप और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और समय के बीतते साथ तुम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगेगी और वो लड़ाई इतना बढ़ जाएगी कि आगे चलकर तुम दोनों को अलग ही होना पड़ेगा। तभी डैंडन कहती है तुमने मुझे जितने भी प्रॉब्लम मेंशन किया है वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं अब सेकेंड लेवल की वॉरियर हूँ और मैं लूसन को मार्शल आर्टिस्ट में गाइड करूंगी और उसके बाद भी अगर वो वुहान यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाता है तो मैं हर हफ्ते उसे देखने के लिए कार से जाऊंगी। उसके पास कोई घर नहीं है नहीं कार है, लेकिन मेरे पास तो है ना। अगर मैं सच बोलूँ अगर लूसन केवल ऑर्डिनरी पर्सन भी रहता है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसके साथ ऑर्डिनरी पर्सन ही बनकर रह लूंगी। अगर मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाऊंगी तो मुझे हर दिन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, अब मुझे और भी ज्यादा समय मिलेगा। और इसके अलावा कौन कहता है कि लूसन एक ऑर्डिनरी पर्सन है? अगर तुम मेरे दिल से पूछो तो वो हमेशा हैंडसम और डैशिंग रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि लूसन का भविष्य यहीं पर नहीं रुकने वाला है।
हम लिन जिसन को देखते हैं जो डैंडन से कह रही होती है, क्या तुम पागल हो गई हो? अब तुम हाई स्कूल की स्टूडेंट बनना चाहती हो और मार्शल आर्ट को छोड़ना चाहती हो। मैं तो ये कहने वाली थी कि तुम्हें और 10 साल प्रैक्टिस करना चाहिए। तुम्हें इसे ध्यान से देखना चाहिए, ये कहाँ से हैंडसम लग रहा है। मुझे तो सचमुच समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें आखिर इसमें अच्छी बातें क्या दिख रही है। तभी डैंडन कहती है, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम जो अभी कह रही हो वो कुछ ज्यादा ही जल्दी कह रही हो और तुम्हें चिंता भी नहीं करनी चाहिए। आगे लोगों की किस्मत में क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा है। तुमने उसे देखा और उसके बारे में कह रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लूसन को जरूर पकड़ लूंगी। हम उधर देखते हैं लिन जिसन और डैंडन बात कर रही होती है। इधर लूसन अपने मेंटल पावर से उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, जहाँ पर लिन जिसन कह रही होती है, तुम ठीक से इसके स्ट्रेंथ को देखो, और बहुत सारे लूसन के बारे में बात कर रही होती है। उन दोनों की बातें सुनकर लूसन कहता है, ये दोनों तो सचमुच बहुत ज्यादा बदतमीज है। ये सुनकर वो छोटी लड़की कहती है, ब्रदर ये बदतमीज का क्या मतलब होता है? लूसन कहता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, ये तो मैं उस सिस्टर को कह रहा हूँ जो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी हम देखते हैं वो लड़की तुरंत से लिन जिसन और डैंडन के पास पहुँच जाती है और कहती है, बिग ब्रदर ये दोनों सिस्टर तो बहुत ज्यादा बदतमीज है। और ये सुनकर वो दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। हम देखते हैं छोटी बच्ची की बातें सुनकर लूसन भी अजीब तरह से हंसने लगता है। इधर वो बच्ची कह रही होती है, ये दोनों सिस्टर बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, और उसकी बातें सुनकर वो दोनों लड़की भी शॉक्ड होती है। अगला सीन हम अगले दिन का देखते हैं, जहाँ पर बस के पास सभी टूरिस्ट कह रहे होते हैं, यहाँ का बेड बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मैं तो सही तरह से सो भी नहीं पाई हूँ। दूसरा टूरिस्ट कह रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्क्यूटे है और उसके काटने की वजह से मैं रात भर नहीं सो पाई हूँ। तीसरा टूरिस्ट कह रहे होते, यह जगह बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं अपने जिंदगी में दोबारा यहाँ नहीं आने वाली हूँ। तभी उनमें से एक बूढ़ा टूरिस्ट कहता है, यहाँ पर जो 3 लोगों का एक परिवार था, मैं उसे आज क्यों नहीं देख रहा हूँ? अब हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं। टूरिस्ट गाइड कहती है, क्या वे लोग रूम में नहीं है? तभी वो बूढ़ा कहता है, यहाँ पर एक जवान लड़का भी था जो कि मिसिंग है, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। आखिर रात भर में लोग यहाँ से कैसे गायब हो जा रहे हैं? टूरिस्ट गाइड कहती है, सभी लोग आप पहले आराम कर लीजिए, मैं अब रेस्क्यू और सर्च टीम के पास जा रही हूँ। तभी डैंडन कहती है, वो फैमिली और लूसन भी यहाँ पर अभी नहीं आए हैं। तभी लिन जिसन कहते हैं, उन लोगों के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और उतनी लोगों की जो फैमिली थी उनमें जो उस लड़की का फादर था वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, लेकिन अभी मुझे कुछ अजीब लग रहा है कि लूसन यहाँ पर अचानक से गायब हो गया है। डैंडन कहती है, मुझे उससे परवाह नहीं पड़ता है कि वे लोग नॉर्मल है या फिर नहीं। अभी कहा है कि गाइड टूर अभी उन लोगों को ढूंढने में बिजी है, तो हम लोगों को यहाँ पर इंतजार करना हम लोगों के लिए समय की बर्बादी होगी। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं अब माउंटेन में जा रही हूँ और लूसन को ढूंढूं। लिन जिसन उसके पीछे जाते हुए कहती है, तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो? ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। अगले सीन में हम लूसन को देखते हैं जो माउंटेन की तरफ जा रहा होता है और मन में सोचता है, आज रात को मैंने आराम किया है, में जो मैं मरा था उसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही थी, और आराम करने की वजह से अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ। तभी हम देखते हैं लूसन एक जगह पर रुक जाता है और अपने पावर को जमीन में भेजने लगता है, और वो कुछ देर बाद मन में सोचता है, आखिरकार मैंने ढूंढ लिया है। और हम देखते हैं लूसन अपने मेंटल पावर से वहाँ का जमीन को बाहर निकाल लेता है, और हम देखते हैं वो जमीन जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके नीचे मिथ्रिल ओर होता है, और हम देखते हैं लूसन उस मिथ्रिल ओर को अपने पास खींच लेता है और उसे देखते हुए कहता है, ये तो मिथ्रिल ओर है, और उस मिथ्रिल ओर में अपने पावर को इंजेक्ट करने लगता है। और हम देखते हैं जैसे ही लूसन अपना मेंटल पावर उसमें इंजेक्ट करता है, वो मिथ्रिल ओर रिएक्ट करने लगता है, जिसे देखकर लूसन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैंने जैसा सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और जैसे ही मैंने मिथ्रिल ओर में अपने स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट किया है, उसका शेप अचानक से बदल गया है। और हम देखते हैं लूसन आए कर रहा होता है, जैसा कि उस मैप में लिखा हुआ था वैसा ही है। अभी मेरे हाथ में जितना मिथ्रिल ओर है वो 5 कैटी का है, और इसका वैल्यू उतना ही है जितना कि इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ था। ये कम से कम 200 मिलियन युआन का है, लेकिन मेरे हाथ में जितना ही है वो मेरा मिथ्रिल का पहला माइनिंग है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करके एक साइकिक वेपन बनाना चाहता हूँ तो उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे मिथिल और पिघल जाएंगे, और उसे बनाने के लिए और भी ज्यादा मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। लूसन अपने मन में सोचता है, मुझे अब देखना होगा यह मिथिल का माइन प्योर है या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं लूसन बहुत सारा मिथिल माइन बाहर निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं लूसन मिथिल ओर को बाहर निकाल लेता है और मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर जो मिथिल माइन है वो बहुत ही ज्यादा कम है और बहुत ही ज्यादा फ्लैट भी है, लेकिन मैंने जितना भी मिथिल निकाला है मैंने इस माइन से 70% कम से कम निकाल लिया होगा। अगर कुछ लोग यहाँ पर आकर इस मिथिल को खोज कर निकालते हैं
तो वे लोग 1 हफ्ते में ही खत्म कर देंगे। तभी लूसेंट अपने मन में सोचता है, अब मैं ये सोचकर चिंतित हो रहा हूँ कि मिथिल और का रॉ मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर मैं कैसे करूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा है, सभी लोगों का ध्यान इस पर जाएगा। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर थोड़ी ही खुदाई करूंगा और कुछ ही मिथिल और को निकालूंगा, लेकिन जब मैंने खुदाई करना एक बार शुरू किया तो मैं खुद को नहीं रोक पाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ढूंढकर इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे मदद मांगनी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे इसे कहीं छुपाना होगा। ठीक है, मैं इसे जहाँ से निकाला हूँ वहाँ ही रख देता हूँ और हम देखते हैं लूसेंट उसी गड्ढे में उस मिथिल और को डाल देता है और उस जगह पर कूद कर लूसेंट उस जगह को फ्लैट कर देता है। तभी लूसेंट मन में सोचता है, अब ये परफेक्ट हो गया है, अब कोई भी इस मिथिल और को नहीं ढूंढ पाएगा। तभी लूसेंट मन में सोचता है, मुझे याद है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर यहाँ पर छोटा सा विलेज है, मुझे वहाँ पर जाकर लोगों से मदद मांगनी होगी। वो विलेज बाहर की दुनिया से आइसोलेटेड है, वे लोग बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हैं और मुझे उन लोगों को पैसा देने में भी ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन अगर वे लोग पैसे की लालची निकले तब मेरे लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। तभी लूसेंट अपने मन में सोचता है, तब तो मेरे पास केवल एक ही चीज मैं कर सकता हूँ, उन लोगों को मार सकता हूँ। तभी लूसेंट इरिटेट होते हुए कहता है, मुझे ये क्या हो गया है, मैं तो केवल लोगों को अब मारने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं तो अब बहुत ही ज्यादा वायलेंट बनता जा रहा हूँ। अभी इस दुनिया में लॉ बाकी है और मुझे उस लॉ के हिसाब से ही चलना होगा। पहले ठीक है, मैं विलेज को जाकर देखता हूँ। और वो सामने देखता है और कहता है कि विलेज तो यहीं पर है। लूसेंट अपने मन में सोचता है, मुझे वहाँ के लोगों को किसी भी तरह से कन्वेंस करने की जरूरत है। अगला सीन हम डैंडन और लिनजैंग का देखते हैं। डैंडन कह रही होती है, यहाँ का जगह तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्या लूसेंट सचमुच यहाँ पर आया होगा। लिनजैंग कह रही होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं, और वो घबराते हुए कहती है, तुमने तो मुझसे कहा था हम लोग उसे थोड़ी ही देर ढूंढेंगे तो वो हम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इतनी देर से हम लोग ढूंढ रहे हैं तभी भी वो नहीं मिला है। तभी डैंडन कहती है, ये क्या है, ये तो वही प्लास्टिक बॉल है जो वो लड़की इससे खेल रही थी। और उस प्लास्टिक बॉल को डैंडन उठाने लगती है और कहती है, आखिरकार ये बॉल यहाँ पर कैसे आ गया है। और वो जैसे ही डैंडन उस प्लास्टिक के बॉल को छूती है कि वो प्लास्टिक का बॉल स्पाइडर में बदल जाता है और वहाँ पर चारों तरफ से जाल बिछ जाते हैं। ये देखकर डैंडन बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। अगला सीन हम एक गांव का देखते हैं, जहां पर एक आदमी भागते हुए कह रहा होता है, चीफ, और वो चीफ के पास आते हुए कहता है, चीफ बड़ी बहन यहाँ पर आ गई है और वो यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ आई है। तभी हम उस विलेज के चीफ का देखते हैं। वो शख्स कहता है, ठीक है, और उसका नाम जीन होता है। तभी हम देखते हैं छोटी बच्ची दौड़कर वहाँ पर आने लगती है और कहती है, ग्रैंडफादर, मैंने आपको सबसे ज्यादा मिस किया है। और हम देखते हैं वो बच्ची जाकर सीधे जन के गले लग जाती है और वो बच्ची कह रही होती है, ग्रैंडफादर आप कैसे हैं? मुझे तो आप देखने में बिल्कुल ठीक ही लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं मूलिन और उसकी वाइफ वहीं पर आ जाती है। मूलिन की वाइफ कहती है, फादर हम लोग वापस आ गए हैं। तभी हम देखते हैं वहीं पर के कुछ लोग कहने लगते हैं, बड़ी सिस्टर और ब्रदर इन लो, आप लोग अभी क्यों आ गए हैं? तभी विलेज चीफ कहते हैं, ये लोग मुझे देखने आए हैं और नहीं तो क्या यहाँ पर कोई और भी रीजन चाहिए कि वे लोग यहाँ पर आए? लोग यहाँ से जाओ और जाकर बड़े जानवरों का शिकार करके लाओ। आज रात को यहाँ पर पार्टी होने वाली है। शिकार का नाम सुनकर वो छोटी लड़की एकदम से खुश हो जाती है और कहती है, मैं भी शिकार पर जाऊंगी। वो आदमी कहता है, ठीक है, हम लोग साथ में चलेंगे। अभी हम देखते हैं वो छोटी लड़की एक आदमी के कंधे पर होती है और वो आदमी कह रहा होता है, बच्ची तो हम लोग साथ में चल के जानवरों का शिकार करें। वो लड़की कह रही होती है, ठीक है, ये गेम खेलने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हंटिंग के बाद जब उस जानवर का सूप बनाया जाता है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था पिछली बार। और हम देखते हैं ये कहते हुए वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी विलेज चीफ कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर आए हो तो जरूर कुछ कारण होगा, तुम्हें मुझे अब वो कारण बतला देना चाहिए। हम देखते हैं विलेज चीफ की बातें सुनकर मूलिन की वाइफ बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और वो अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती है। अगले सीन में हम मूलिन और उसके वाइफ और विलेज चीफ को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर मूलिन विलेज चीफ को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर विलेज चीफ बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं और खांसने भी लगते हैं। विलेज चीफ कहते हैं, तुमने रैंक 3 के साइकिक मास्टर को उकसा दिया है। तुम जब यहाँ पर आए थे तो मुझे पता चल गया था कि तुम एक बुरी खबर लेकर आए हो। जब तुम यहाँ से मेरी बेटी को इस विलेज से लेकर गए थे तो मुझे समझ में आ गया था ये दिन मुझे आज नहीं तो कल देखना ही पड़ेगा। तभी विलेज चीफ की बेटी बोलती है, फादर प्लीज आप मूलिन की मदद कर दीजिए, हम लोग यहाँ पर आपकी मदद के लिए ही आए हुए हैं। और हम देखते हैं विलेज चीफ की बेटी बहुत ही ज्यादा घबराई लग रही होती है। तभी मूलिन कहता है, फादर मुझे याद है कि पिछली बार आप रैंक 3 के पीक स्टेज में ब्रेक थ्रू करना चाहते थे, क्या आपने कर लिया है? और ये कहते हुए मूलिन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। विलेज चीफ कहता है, नहीं, मैं उसमें फेल हो गया हूँ और उसके बाद मेरी इंटरनल इंजुरीज भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके वजह से
मेरे कल्टीवेशन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अगर यहाँ पर रैंक 3 का साइकिक मेंटलिस्ट आ जाता है तो मैं तुम लोगों के लिए बस यही कर सकता हूँ कि बस तुम्हारे लिए कुछ समय निकाल सकता हूँ। तुम लोगों को अब यहाँ से जल्दी करनी चाहिए और अपने बच्चे के साथ यहाँ से निकल जानी चाहिए और तुम्हें जाकर किसी और से मदद मांगनी चाहिए। ये चीफ की जैसे ही बातें उसकी बेटी सुनती है वो एकदम से चौंक जाती है। मुलेन घबराते हुए कहता है, फादर लेकिन मैं अब किससे मदद जाऊँ मांगने के लिए? ये चीफ गुस्साते हुए कहता है, तुम कह रहे हो किससे मदद मांगना है? हम लोगों को लोकल अथॉरिटी से मदद मांगना है, यानी कि पुलिस से। ये सुनकर मुलन थोड़ा सा चौंक जाता है। ये चीफ कहते हैं, हम लोग एक कानून से बने हुए सोसाइटी में अभी रह रहे हैं, यहाँ तक कि वो लेवल 3 के मेंटलिस्ट भी है, तभी भी वो पब्लिक में मर्डर करने की हिम्मत नहीं करेगा। चीफ की बात सुनकर मुलन मन में सोचता है, अगर पुलिस इतना ही ज्यादा उपयोगी होता तो मैं कब का पुलिस से मदद मांग लेता, मैं यहाँ पर क्यों मदद मांगने के लिए आता। तभी हम देखते हैं एक शख्स भागते हुए आता है और कहता है, विलेज चीफ हमारे विलेज में कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं। ये सुनकर विलेज चीफ और मुलेन दोनों एकदम से घबराने लगते हैं। इधर हम लूशन को देखते हैं। वो नक्शा देखते हुए कहता है, इस मैप पर जो नक्शा बना हुआ है वही विलेज है। ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग बाहर से कांटेक्ट भी नहीं रखते हैं। अभी उस विलेज का एक आदमी कह रहा होता है, तुम कौन हो और तुमने इस जगह को कैसे ढूंढ लिया है? अभी हम देखते हैं वहाँ पर वही छोटी लड़की होती है जो लूशन को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और कहती है, बड़े भाई, और वो दौड़कर लूशन के पास चली जाती है और वो कहती है, बड़े भाई आप मेरे साथ खेलने के लिए ग्रैंडफादर की जगह पर आ गए हैं। ये सुनकर लूशन एकदम से चौंक जाता है और कहता है, क्या? तभी हम देखते हैं वहाँ पर विलेज चीफ मुलेन और उसकी पत्नी आ जाती है। ये तो वही आदमी है, मैं तो खामोखा चिंता करने लगी थी। ये चीफ कहते हैं, तुम दोनों इसे जानते हो? अभी मुलेन लूशन से कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो? लूशन कहता है, मैं यहाँ पर ग्रुप के साथ टूरिंग कर रहा था, लेकिन मैं माउंटेन में खो गया और अकेला रह गया। मुझे कुछ पता चलता कि मैं यहाँ पर आ गया। ब्रदर क्या आप लोग भी यहाँ पर खोकर आ गए हैं? मुलिन हंसते हुए कहता है, नहीं ये मेरे वाइफ का होम टाउन है और हम लोग साल में एक बार यहाँ पर विजिट करने के लिए जरूर आते हैं और इस साल आने के साथ साथ हम लोग टूरिस्ट ग्रुप के साथ में आया था। लूशन कहता है, ओ तो ऐसी बात है। अभी विलेज चीफ लूशन को देखते हुए कहता है, तुम्हारा आँख बहुत ही ज्यादा साफ है, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है और तुम्हारा जिलिंग विलेज में अब बहुत बहुत स्वागत है। हम वही लड़के को देखते हैं जो कुछ देर पहले लूशन पर हमला किया था। वो कहता है, तो तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? पहले जो हुआ है उसके लिए मुझे माफ कर देना और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। यहाँ पर रात में पार्टी होने वाली है क्योंकि बड़ी बहन और उसके पूरे परिवार वापस आ गए हैं। अब हम लोग हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं। मैं पक्का श्योर हूँ कि तुमने मीट को पहले सिटी में जरूर खाया होगा, लेकिन विलेज में जैसा मीट बनता है उसका जैसा टेस्ट नहीं आएगा। लूशन कहता है, ठीक है, और इस सब चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लूशन उस विलेज को देखते हुए कहता है, ये विलेज कोई ऑर्डिनरी विलेज नहीं है। और वो वहाँ को लोगों को देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे साइकिक मेंटलिस्ट है और ये पावर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन यहाँ पर तो लगभग सभी के पास ऐसा ही पावर है। और मैं अभी विलेज में 4-5 लोगों से मिला हूँ, लेकिन उसमें से 3 लोगों के पास ये पावर है। और अगर मैं इस बूढ़े की बात करूँ तो ये कम से कम रैंक 2 के पीक स्टेज का मेंटलिस्ट होगा। और मैं पक्का श्योर हूँ कि ये लोग जानते होंगे कि मिथिल ओर का वैल्यू क्या है। आखिरकार ये बात मैं इन लोगों को अब कैसे बतलाऊं? आगे सोचते हुए मन में कहता है, मैं तो यहाँ पर अपने एबिलिटी को इन लोगों को दिखाना चाहता था ताकि हम दोनों के बीच में डील अच्छे से हो जाए, लेकिन मुझे अब नहीं लगता है कि ये तरीके से काम बनने वाला है। तभी वो छोटी बच्ची उदास होते हुए कहता है, बिग ब्रदर हम लोग अब साथ में नहीं खेलने वाले हैं क्योंकि मैंने अपना बॉल खो दिया है। लूशन कहता है, क्या तुमने खो दिया है? ठीक है, मैं उसे खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। अभी हम देखते हैं लूशन जैसे ही अपने साइकिक पावर को एक्टिवेट करता है कि वो एकदम से चौंक जाता है और मन में सोचता है, अभी जो मुझे ऑरा फील हो रहा है वो तो डैंडन का है और लिंजिसान का है, लेकिन वे लोग आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हैं? और गाइड तो किसी को टूर कराने के लिए यहाँ पर नहीं ला सकता है। तभी लूशन अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और कहता है, नहीं, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा नहीं है, यहाँ पर केवल वो दोनों ही नहीं है। अभी वो छोटी लड़की चौंकते हुए कहती है, वहाँ पर मेरा बॉल है। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे मकड़े के जाले होते हैं और तभी वहाँ पर आवाज आने लगती है, मोलिन तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम जंगलों के और पहाड़ों के बीच में आकर छुप जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा? और हम डैंडन को देखते हैं और लिंजिसान को देखते हैं जो कि जाल में बंधी हुई होती है और उसे 2 लोग लेकर आ रहे होते हैं। शख्स कह रहा होता है, तुम्हें खोजने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम और इफर्ट लगा है। हम देखते हैं उस शख्स को देखते हुए विलेज चीफ एकदम से घबराने लगते हैं। वो कहते हैं, तुमने गलत आदमी को उकसा दिया है।
ये केवल रैंक 3 का साइकिक मेंटलिस्ट नहीं है, बल्कि ये रैंक 3 के पीक स्टेज का साइकिक मेंटलिस्ट है। तभी विलेज चीफ अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मुलिन जल्दी से यहाँ पर तुम अपने बच्चे को लो और विलेजर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं विलेज चीफ उस आदमी पर हमला कर देता है और हमें उस शख्स का नाम पता चलता है। उसका नाम जू जीजिंग होता है। विलेज चीफ के हमले को आराम से रोक लेता है और कहता है, तुम मुझ पर छुपकर हमला करना चाहते हो और तुम्हारे पास केवल इतना ही पावर है। जू जीजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये बूढ़ा आदमी तुम लोगों को बचा सकता है? और वो आए कहता है, इस आदमी का साइकिक एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये तो साइकिक मेंटलिस्ट कहलाने के भी लायक नहीं है। जू जीजिंग अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, ठीक है, मैं इस बार तुम्हारे आखिरी बचे हुए उम्मीद को भी तोड़ दूंगा और तुम लोगों को मैं बतलाऊंगा कि आखिरकार उदासी क्या होती है। ये सुनकर मुलिन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है, जू जीजिंग मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं मुलिन अपने आयरन बॉल को निकालता है और उसमें अपना मेंटल पावर ऐड करके जू जिंगजिंग की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं वो सारे आयरन बॉल जू जिंगजिंग पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जू जिंगजिंग उस सारे आयरन बॉल को आसानी से काट देता है अपने पावर से। ये देखकर मुलिन एकदम से चौंक जाता है और कहता है, ये तो मेरा सीक्रेट आयरन कैनन बॉल था, लेकिन इसका कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं हुआ है। जू जिंगजिंग हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरे सीक्रेट वेपन के साथ अपना आयरन वेपन का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं जू जिंगजिंग अपने पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाने वाला हूँ। और हम देखते हैं उसके पावर एक्टिवेट करने की वजह से सभी लोग जाल में बंध जाते हैं। मुलिन की वाइफ अपनी बेटी की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इधर हम देखते हैं विलेज का हर एक आदमी जाल में बंध गया होता है और मुलिन गुस्साते हुए कह रहा होता है, जू जिंगजिंग अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, छोटी बच्ची को परेशान करने में क्या ही बड़ाई है। जू जिंगजिंग इविल से स्माइल देते हुए कहता है, अभी तुम मौत के दरवाजे पर हो, फिर भी तुम बकवास कर रहे हो। और हम देखते हैं वो अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिस वजह से उसके पावर का असर विलेज चीफ और मुलिन पर होने लगता है। जू जिंगजिंग आगे कहता है, मैंने तो ओरिजिनल प्लान बनाया था, जिस फीमेल मार्शल आर्टिस्ट को मैंने पकड़ा है उन दोनों को मार दूं और उसका ब्लेम तुम पर डाल दो, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये जगह दूसरे जगहों से बिल्कुल अलग है और यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। अब मैं जितना चाहूँ उतना समय लेकर तुम लोगों को टॉर्चर करके मार सकता हूँ। तभी जू जिंगजिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को मैं एक परफेक्ट वेसल की तरह इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे लिए भी एक कप उसमें से बचा कर रखूंगा। और ये कह करके वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुन करके मुलिन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या ये वही एवल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके तुम लोगों के अंदर वाइन को रखते हो? तुम तो सचमुच एक बीस्ट हो। हम देखते हैं जू जिंगजिंग अपने पावर को और बढ़ा देता है, जिस वजह से मुलिन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। जू जिंगजिंग हंसते हुए कहता है, तुम जो अभी एक्सप्रेशन दे रहे हो मैं वही देखना चाहता था। लिन जिसान अपने मन में सोचती है, ये तो लेवल 3 के पीक स्टेज का मेंटलिस्ट है। मुझे अब डर लग रहा है कि इस बार मेरी जिंदगी माउंटेन में ही खत्म होने वाली है। और हम देखते हैं लिन जिसान रो भी रही होती है और मन में सोच रही होती है, मुझे रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं और मैं यहाँ पर ऐसे मरना नहीं चाहती हूँ। हम डैंडन को देखते हैं जो रो रही होती है और लूशन को देखते हुए कह रही होती है, अगर मैं दोबारा जिंदा हुई तो मैं आशा करती हूँ कि तुमसे फिर से मिलूंगी। जू जिंगजिंग अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर उस लड़की को पकड़ लो। हम उसके साथियों को देखते हैं जो डैंडन और लिन जिसान को नीचे पटक देते हैं और उस बच्ची को लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उन सबको आगे बढ़ता हुआ देख वो बच्ची एकदम से शॉक्ड हो जाती है और घबराने लगती है। तभी हम देखते हैं कोई जू जिंगजिंग के वेब को काट देता है। ये देखकर जू जिंगजिंग एकदम से चौंक जाता है और मन में सोचता है, मेरा मिथिल स्पाइडर स्किल वेब कैसे टूट गया है। और हमें पता चलता है उसके वेब को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि लूशन होता है। वो छोटी बच्ची कहती है, ब्रदर मैं फिर से मूव कर पा रही हूँ, जल्दी से आप जाइए और जाकर मॉम डैड को बचाइए। अभी हम देखते हैं जू जिंगजिंग के साथी फ्रैंकलिन के पास पहुँच जाता है और कहता है, उस बच्ची को जल्दी से मेरे हवाले कर दो। तभी हम देखते हैं लूशन उन दोनों के एक ही पंच मारता है कि वो दोनों दूर घसकते हुए जाते हैं। ये देखकर जू जिंगजिंग एकदम से चौंक जाता है और कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो घबराने भी लगता है। वो लूशन से कहता है, क्या तुम 5th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो? अभी वो कहता है नहीं, और लूशन को देखते हुए कहता है, अगर मैं इसके अपीयरेंस को देखूं तो इसके पास कोई भी ऑरा नहीं है और न ही कोई इंटरनल पावर है, तो ये 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन आखिरकार इसने मेरे वेब को काटा कैसे? अभी हम जू जिंगजिंग को देखते हैं, वो कह रहा होता है, क्या वही तुम हो
जिसने मेरे वेब को तोड़ा है। और वो मुलिन से कहता है, टैंग मुलिन, क्या यही वो लड़का है जिसे तुमने सपोर्ट के लिए बुलाया है? जू जिजिंग की बातें सुनकर मुलिन एकदम से शॉक्ड होता है और कहता है, क्या? तभी जू जिजिंग अपने पावर से वेब बनाते हुए कहता है, इसके पास प्रोटेक्शन करने के लिए और भी नहीं है। तुम तो बस एक छोटे से लड़के हो जिसके पास थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। अब मैं तुम पर अपने वेब से हमला करने वाला हूँ। तुम्हारा जो बॉडी है वो छोटे छोटे टुकड़े में कट जाएगा बटर की तरह, और मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे चीखते हुए आवाजों को सुन सकूं। तभी लूशन कहता है, ठीक है, तुम ट्राई करके देख सकते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो या फिर नहीं। और वो मन में कह रहा होता है, बच्ची तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हम जू जिजिंग को देखते हैं, वो गुस्सा करते हुए कहता है, तुम अपने एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे हो। और हम देखते हैं वो लूशन पर हमला कर देता है अपनी वेब से, और वो वेब आगे बढ़ते हुए मकड़ी का रूप ले लेता है। लेकिन लूशन अपने पावर को एक्टिवेट करता है और उस वेब को पकड़ लेता है। तभी लूशन को ऐसा करता हुआ देख लिन जिसान एकदम से चौंक जाती है और कहती है, ये तो मिस्ट्री लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। और मिस्ट्री लेवल का मार्शल आर्टिस्ट वो होता है जो दुश्मनों के हर मूवमेंट को अपने हाथों में पकड़ सकता है। ओह माय गॉड, मैंने तो केवल इस लेवल के किताबों में ही पढ़ा था और लोगों से सुना था। कुछ समय पहले ये तो केवल नरी इंसान था, लेकिन अब तो वो लगता है मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया है। इधर हम जू जिजिंग को देखते हैं जो ये देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो मन में कहता है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। तभी लूशन कहता है, तुम्हारा बात अब खत्म हो गया है क्या? मैं अपना काम शुरू करूं? और हम देखते हैं लूशन उसी वेब के जरिए जू जिजिंग को अपने पास खींचने लगता है। उसकी तरफ जाते हुए देख जू जिजिंग अपने मन में सोचता है, मेरा मिथिल वेब उसके द्वारा कैसे कंट्रोल कर लिया गया है। तभी हम देखते हैं जू जिजिंग का शरीर बदलने लगता है और एक गेंद के आकार से जैसा होने लगता है। जू जिजिंग हंसते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को साथ में लेकर मरूंगा। जू जिजिंग का हालत देखकर चीफ एकदम से घबराते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये अपने शरीर को अब एक्सप्लोड करने वाला है और इसकी साइकिक एनर्जी चारों तरफ फैल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ का लोग बहुत ही ज्यादा मेंटल सफर करेंगे, यहाँ तक कि मर भी जाएंगे। डैंडन मन में सोच रही होती है, लूशन अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तभी लूशन जू जिजिंग को देखते हुए कहता है, मुझे मानना पड़ेगा तुम्हारे साइकिक पावर को, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा वीक है। तभी हम देखते हैं लूशन अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपने मेंटल पावर से अपने हाथों को जू जिजिंग के पास ले जाता है और उसे अपने मेंटल के जरिए अपने हाथों से सप्रेस कर देता है, जिस वजह से लूशन के हाथ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और जू जिजिंग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। अगले सीन में हम जू जिजिंग को देखते हैं जिसका मरा हुआ शरीर नीचे गिरता है और लूशन कहता है, जू जिजिंग ये कैसा बकवास नाम है। और वो जू जिजिंग के वेब को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, हालांकि तुम्हारे पास जो सामान था वो बहुत ही बढ़िया था। और हम देखते हैं फैंपिंग अपने मेंटल पावर से डैंडन और लिन जिसान को भी छुड़ा देता है और लूशन कहता है, ये साइकिक मेंटलिस्ट मास्टर का वेपन है जिसे मिथिल ओर से बनाया गया है, कुछ समय के लिए मैं इसका इस्तेमाल तो कर ही लूंगा। और हम देखते हैं फैंपिंग उस वेब का आकार बदलने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की एकदम से चौंक जाती है और कहती है, बड़े भाई आप तो बहुत ही ज्यादा औसम है, आपने हम लोगों को तुरंत ही बचा लिया है। इधर हम मुलिन को देखते हैं जो शॉक्ड होते हुए लूशन को देख रहा होता है और चीफ विलेज वहीं पर हाँफ रहे होते हैं। मुलिन कहता है, लूशन ने जो अभी हम लोगों को अपना मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ दिखाया है वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, हालांकि उसका साइकिक पावर तो उससे भी ज्यादा डरावना है। विलेज चीफ कहते हैं, मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ और वो लड़का तो अभी बहुत जवान लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़का अभी एक स्टूडेंट है और उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 17 या 18 साल होगी, लेकिन वो इसी उम्र में 5th लेवल के कॉम्बैट पावर को पोजिस कर रहा है और यहाँ तक कि उसका साइकिक पावर तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसका साइकिक पावर इतना शक्तिशाली है कि उसने जू जिजिंग जो लेवल 3 के पीक स्टेज का साइकिक मेंटलिस्ट था उसे भी आराम से सप्रेस कर दिया था। अगर मैं सच कहूँ तो हर युग में एक टैलेंटेड पर्सन जन्म लेता है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमारे कंट्री में एक ड्रैगन अपेयर हुआ है। इधर हम डैंडन और लिन जिसान को देखते हैं, वो लूशन की पावर देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है। लिन जिसान मन में कहती है, आखिरकार लूशन के पास इतनी पावर कैसे है। कुछ देर पहले तो वो यूजलेस पर्सन मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे कोई भी काम का नहीं लग रहा था। इधर हम डैंडन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती है, अब लूशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हैंडसम भी है, मैंने जैसा सोचा था उसके बारे में वो वैसा ही निकला है, वो तो सचमुच एक जीनियस है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही वो निकला है। इधर हम मुलिन को देखते हैं जो लूशन के पास आता है और मन में सोच रहा होता है कि अब मैं इसे क्या कहकर संबोधित करूं। तभी हम देखते हैं मुलिन लूशन को सर कहने लगता है
और कहने लगता है कि इस बार आपने हम लोगों को बचा लिया है। तभी लूशन कहता है, ब्रदर मूलिन, मैंने तो बस यहाँ पर एक गंदे इंसान को मारा है, आपको धन्यवाद कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपसे मैं सच कहूँ तो यहाँ पर एक चीज है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मूलिन कहता है, उसके बारे में तुम चिंता मत करो, अगर वो मेरे अंडर में होगा तो मैं उसे करने में अपना बेस्ट दूंगा। अगला सीन हम 3 घंटे बाद का देखते हैं, जहाँ पर लूशन बस से वापस जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मेरा ये माउंटेन पर जो आने का मेन मकसद था वो पूरा हो गया है। तभी लूशन याद करने लगता है कि वो मूलिन को ले जा करके मिथिल और दिखाया था, जिसे देखने के बाद मूलिन तो एकदम से शॉक्ड हो गया था। जहाँ पर लूशन सोच रहा होता है, मैंने मूलिन को वो मिथिल और माइंड दिखा दिया है और मूलिन सेकेंड लेवल का साइकिक मेंटलिस्ट है और वो मेरे काम को अच्छे से भी कर लेगा और हम दोनों के बीच में आगे की डील भी हो गई है। मिथिल और जो निकाला जाएगा वो मुझे आसानी से मिल जाएगा। अब मुझे अगला काम ये करना है कि मुझे जाकर साइकिक मेंटलिस्ट वॉरियर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और लूशन अपने हाथों में वेब को देखते हुए मन में सोचता है, हालांकि मुझे यहाँ पर एक नया मिथिल और का साइकिक वेपन भी मिला है जो कम से कम 5 कैटी का तो होगा ही। ये मेरे लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है। इधर हम लिन जिसान को देखते हैं जो लूशन को ही देख रही होती है और मन में सोच रही होती है, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि लूशन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो हम लोग तो माउंटेन में ही मर गए होते। तभी डैंडन कहती है, लूशन तुम अब कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो? लूशन कहता है, मैं लैंगचन में जाना चाहता हूँ और वहाँ पर साइकिल मार्शल आर्ट का एसोसिएशन है, मुझे वहाँ पर जाकर कुछ काम करना है। तभी हम देखते हैं डैंडन तुरंत लूशन के पास पहुँच जाती है और कहती है, क्या लैंगचन? ये तो बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस है, हम लोग भी लैंगचन ही जा रहे हैं, क्यों ना हम दोनों साथ में ही वहाँ जाए। तभी लूशन कहता है, तुम दोनों तो डोंगिंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो क्या दोनों तुम लोग डोंगिंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो और तुम दोनों लैंगचन क्यों जा रही हो? हम देखते हैं लूशन की बातें सुनकर डैंडन थोड़ा सोच में पड़ जाती है और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही होती है। तभी लिन जिसान कहती है, डैंडन लैंगचन इसीलिए जाना चाहती है क्योंकि वो जब माउंटेन में यहाँ पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो यहाँ पर आने के बाद वो अपने घर पर भी जाना चाहती है और उसका घर लिंगचैंग में ही है। तभी हम देखते हैं डैंडन हाँ हाँ कहने लगती है और कहती है, मैं अब खुशी खुशी घर जाना चाहती हूँ। लूशन कहता है, ठीक है तब साथ में चलते हैं। जब हम लोग लैंगचन में पहुँचेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जिसे मैं नहीं जानता हूँ, मैं उसके बारे में तुमसे पूछूंगा। डैंडन हंसते हुए कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मेरे घर पर भी रुकोगे तभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम देखते हैं वो हंस रही होती है। डैंडन की बातें सुनकर लूशन मन में सोचता है, मैं ये अभी क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सचमुच इसे डेट करना चाहता हूँ? ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ, मुझे अभी करने के लिए बहुत सारा काम है, मैं जैसे ही लैंगचन पहुँचूंगा वैसे ही वहाँ से निकल जाऊंगा। तभी हम देखते हैं लूशन के फोन में कॉल आता है और कहता है, तभी लूशन उस कॉल को रिसीव करता है और दूसरे तरफ से आवाज आता है, लूशन मैं डोंग क्यूंजी बोल रही हूँ। लूशन कहता है, इंस्ट्रक्टर आप कैसे हैं इन दिनों और क्या कोई अर्जेंट मैटर है जो आपने मुझे अभी फोन किया है? क्विंजाओ कहती है, मॉर्निंग स्टार टैलेंट सिलेक्शन कंपटीशन अब और भी ज्यादा एडवांस हो गया है, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें पिक करने के लिए वहीं आ रही हूँ और हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। लूशन कहता है, ठीक है, मैं अभी बस से लैंगचन की तरफ जा रहा हूँ और मैं कुछ देर में वहाँ पर पहुँच भी जाऊँगा। क्विंजू कहती है, ठीक है, मैं 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच जा रही हूँ, तुम वहीं पर इंतजार करना। अगला सीन हम लैंगचन ट्रांसपोर्ट बस स्टेशन का देखते हैं। यहाँ पर लूशन, क्विंजी और लिन जिसान उतर जाती है। लूशन कहने लगता है, मुझे अभी यहाँ पर कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ लैंगचन नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों को अब गुड बाय कह रहा हूँ। ये सुनकर डैंडन एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे साथ चलने वाले थे। अभी बगल का कुछ आदमी घबराते हुए कह रहा होता है, सामने देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर कार है, मुझे तो लग रहा है कि ये लेटेस्ट मॉडल का कार होगा। दूसरा आदमी कहता, हाँ ये तो सचमुच लेटेस्ट मॉडल का कार है। तभी हम देखते हैं वो कार डैंडन के पास आकर उतरती है और उससे एक लड़की उतरकर सीधे डैंडन के गले लग जाती है और कहती है, डैंडन तुम वापस आ गई हो। और हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम वेनहुई होती है। डैंडन कहती है, वेनहुई तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई हो? हम देखते हैं कार में एक लड़का होता है जो डैंडन को हाय कह रहा होता है और कह रहा होता है, हम दोनों एक दूसरे से लंबे समय से नहीं मिले हैं, तो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। और वो लिन जिसान को देखते हुए कहता है, क्या यह तुम्हारा दोस्त है? क्या तुम मेरे इंट्रोडक्शन इससे नहीं करवाने वाली हो? उस लड़के को देखकर डैंडन मुंह बना लेती है और कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों
आए हो। तभी डैंडन कहती है इसका नाम लिन जिसान है और ये मेरे यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट फ्रेंड है और ये सेकेंड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी है। और लूशन को दिखाते हुए कहती है ये लूशन है और ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं माउंटेन ट्रिप पर जब निकली थी तब मैं इससे मिली थी। और डैंडन मन में सोच रही होती है लूशन के पास बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, आखिरकार मैं इसका मेंशन करूँ कैसे और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तभी वेनहुई लिन जिसान के पास जाते हुए कहती है वाह तुम तो सेकेंड लेवल का वॉरियर भी हो, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मैं डैंडन की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मेरा नाम वेनहुई है। वो लड़का लिन जिसान को देखते हुए कहता है मेरा नाम काओ है और तुम डैंडन के बहुत अच्छे दोस्त हो, तो अभी से तुम भी हमारे दोस्त हुए। तुम लोग लंबी जर्नी से थक गए होगे तो तुम लोग पहले कार में आ जाओ, मैं तुम लोगों को लिंचन ले जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ का सारा जगह दिखाऊंगा अच्छी तरह से। तभी डैंडन कहती है इस कार में केवल 4 ही सीट है, हम लोग बस टैक्सी को बुला रहे हैं, तुम वापस चले जाओ। लूशन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त यहीं पर जल्दी आने वाला है तो तुम इन लोगों के साथ जाओ। तभी वेनही कहती है डैंडन यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हें, ये तो बस रास्ते में मिला हुआ एक दोस्ती है और तुम इसको लेकर इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो, और हम लोग तुम्हारा रियल दोस्त है, क्या तुम इसके लुक से अट्रैक्ट हो गए हो। हमारे गांव में बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं, अगर चाहो तो तुम उसे देख सकते हो वहाँ पर। तभी हम देखते हैं काव कहने लगता है ये तो बहुत बुरा हुआ है, मैंने तो इस बारे में पहले ध्यान ही नहीं दिया है, जो भी यहाँ पर डैंडन को जानता है उसे हम लोग बुरे तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और वो कुछ पैसा दिखाते हुए कहता है क्या ये पैसा काफी होगा तुम्हारे लिए, और वो लूशन से कहता है तुम इस पैसा को लो और टैक्सी से खुद ही चले जाओ। ऐसा कहता देख डैंडन एकदम से गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो। अभी लूशन कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ। लूशन इतना ही कहता है कि वहाँ पर अचानक से हवा चलने लगती है और काव के रखे हाथों में पैसा भी उड़ने लगता है। अभी लूशन आया कहता है जिसने मुझे पिक करने के लिए कहा है वो यहाँ पर आ गया है। हम देखते हैं वहाँ पर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आ जाता है, इसे देखकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या है, ये तो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है। तभी क्विंजाओ कहती है जल्दी से ऊपर आ जाओ, ये अर्बन एरिया है, हम यहाँ पर लैंड नहीं कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं लूशन जल्दी से उड़कर हेलीकॉप्टर से लटके हुए सीढ़ी पर आ जाता है, ये देखकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। वेनहाई कहता है ये हेलीकॉप्टर तो ईस्ट मिलिट्री रीजन से आया हुआ है। लिन जिसान लूशन को वहाँ पर देखकर कहती है कि क्या ये वहाँ पर उड़कर गया है। तभी लूशन कहता है ठीक है अब हम सभी लोग अगली बार मिलेंगे।